सभी साथियों को समय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 मिनट जो हमने विलंब लिया उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप सभी लोगों से। चलिए जी, बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को, जहां पर हम और आप अभी तक बहुत सारे जो पड़ाव हैं वो पार कर चुके हैं और इस जर्नी के हम आखिरी पड़ाव में हैं। आज की जो मीटिंग रहेगी उसका कोई निर्धारित समय नहीं है। आज हमें पूर्ण रूप से अपने प्रपोजल को सबमिट करने की प्रक्रिया को कंप्लीट कर देना है। आपके डाटा बैलेंस को आपको अपने हिसाब से जो है सेव करना है, जिससे कि आप पूरी मीटिंग में दी जा रही जानकारी का आप पूर्ण रूप से जो है अनुपालन कर सके। चलिए, मैं एक बार आप लोगों से जानना चाहूंगा किन किन साथियों ने अपने अपने स्पॉन्सरशिप लेटर डालना स्टार्ट कर दिया है। से मी इन द चैट बॉक्स, जल्दी से मी इन द चैट बॉक्स। अगर आप लोगों ने अपने अपने सामाजिक कार्यों के लिए, आपके अपने सोशल इनिशिएटिव्स के लिए स्पॉन्सरशिप लेटर्स डालना स्टार्ट कर दिया है, से मी इन द चैट बॉक्स। जिन जिन साथियों ने अपने स्पॉन्सरशिप लेटर्स डालने स्टार्ट कर दिए हैं, से मी इन द चैट बॉक्स जल्दी से। जल्दी से मी इन द चैट बॉक्स। और अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया, से नो इन द चैट बॉक्स। से नो इन द चैट बॉक्स अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो। हमारे साथी हमें मैसेज कर रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स, इफ आई एम ऑडिबल। जल्दी से जवाब दीजिए, से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स अगर मैं आप सभी लोगों को मेरी वॉइस आ रही है तो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलिए जी, हमारे काफी सारे साथियों ने जो है अपने ग्रांट प्रपोजल्स को जो है सबमिट करना स्टार्ट कर दिया है, अपने स्पॉन्सरशिप लेटर्स जो है सबमिट करना स्टार्ट कर दिया है। उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिन्होंने अभी तक अपने ग्रांट प्रपोजल एप्लीकेशंस सबमिट करना स्टार्ट नहीं किया है, उन सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम जिस पड़ाव से गुजर रहे हैं, हमें 2024 में उससे लंबे, उससे बड़े टारगेट्स को अचीव करना है। आप अगर यहीं अपना होमवर्क पूरा नहीं कर रहे हैं, आप यहीं अगर जो है अपने आप को गति के साथ नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको जो है, मैं अब अपने साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में शायद मैं संभव नहीं हूं फिर आपको आगे ले जाने के लिए, क्योंकि होमवर्क आपके अपने निजी हाथों की बात है। आप होमवर्क नहीं करेंगे उसके लिए कोई भी उत्तरदायित्व नहीं है। जो भी साथी चैट बॉक्स के अंदर कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, उनको मेंशन कर दीजिए, काइंडली चेक योर ऑडियो सेटिंग्स।
और आई थिंक सो मुझे पूछने का भी हक नहीं है कि आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मन बेईमान बहाने ढेर। तो अगर आपका मन नहीं है, आई थिंक सो आपको जिन लोगों के जवाब नहीं में है, आई डोंट थिंक सो कि आपको आगे की मीटिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। आप सभी लोग ड्रॉप कर जाइए प्लीज। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन निवेदन है। जिन भी साथियों के जवाब नो आए हुए हैं, आप मीटिंग ड्रॉप कर जाइए। जब आप फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट नहीं कर पाए, दिस इज द लास्ट स्टेज, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। प्लीज आप ड्रॉप कर जाइए। उन सभी साथियों से मेरा निवेदन है जिन्होंने अपने संस्था के कार्यों के लिए स्पॉन्सरशिप लेटर डालना स्टार्ट नहीं किया है, आप भले ही मीटिंग छोड़कर चले जाइए सर, क्योंकि मैं यहां हाजिरी काउंट नहीं करता हूं किसी की। चलिए जी, आज की मीटिंग का कोई निर्धारित समय नहीं है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आज हम जिस टॉपिक पर पिछले 5-7 दिनों से काम कर रहे हैं, उस टॉपिक को आज हम जो है कंप्लीट करके उठें। यानी कि जो हमारा कंसेप्ट नोट एप्लीकेशन है, उसको हम यहाँ पर जो है कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए जी, लेके चलता हूं मैं अपने आपको अपनी स्क्रीन पर। और जिनके होमवर्क कंप्लीट नहीं है या जिनके लेटर्स मेरे पास नहीं पहुंचेंगे, उनको कोई भी डाटा शेयर नहीं किया जाएगा। इस चीज के लिए एक्सट्रीमली सॉरी। इस चीज के लिए एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए जी, अगर आप सिर्फ डाटा के चक्कर में यहां तक बैठे हुए हैं तो बेशक मीटिंग को छोड़ जाइएगा। आई थिंक सो मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल होगी। से विजिबल इन द चैट बॉक्स। इफ द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, से विजिबल इन द चैट बॉक्स। सबसे पहला, ध्यान दीजिएगा यहां पर, सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है वो आता है हमारा प्रोजेक्ट टाइटल। राइट? क्या आता है हमारा? प्रोजेक्ट टाइटल। टाइटल के ऊपर हम पिछले 2 दिनों से लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि इस टॉपिक को अब हमें और ज्यादा आगे लेके चलने की आवश्यकता है। राइट? सबसे पहला आना है हमारा प्रोजेक्ट टाइटल। ठीक है? कि हमें क्या प्रोजेक्ट टाइटल देना है। जो भी हम संबंधित काम कर रहे हैं, उस काम से संबंधित हमें अपना कोई भी प्रपोजल टाइटल जो है यहाँ पर मेंशन कर देना है। ध्यान रखिएगा, जो आपका टाइटल है वो जिस गुणवत्ता के अंदर आपको बताया गया है, दैट स्मेल्स इनोवेशन, यानी कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर, आपके प्रोजेक्ट टाइटल के अंदर जो है इनोवेशन स्मेल होनी चाहिए, उसके अंदर से इनोवेशन जो है झलकनी चाहिए। ऐसा आपको कोई भी अपना प्रोजेक्ट टाइटल देना है। राइट? चलिए जी, हम यहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टाइटल की बात कर लेते हैं। कोई भी साथी अपना प्रोजेक्ट टाइटल जो है यहाँ पर सबमिट कर दे चैट बॉक्स के अंदर, हम उसको लेकर आगे बढ़ते हैं।
जिन भी साथी को वॉइस नहीं आ पा रही है उनसे निवेदन है, काइंडली रीड द मैसेज केयरफुली, काइंडली टैप द माइक आइकन ऑन योर स्क्रीन टू कनेक्ट योर ऑडियो। चलिए, उनको सेटिंग्स करनी नहीं आ रही होंगी, कोई बात नहीं, हम अपनी टीम के साथ जो है आगे बढ़ते हैं। अ, हम यहाँ पर चलते हैं। हमारे डॉक्टर अरुण दवले जी ने लिखा है कि वो होमवर्क कंप्लीट करते जा रहे हैं। वीरा भाई बामनिया जी ने लिखा है और दीपक प्री गोस्वामी जी ने लिखा है। तो जिन साथियों ने कंप्लीट कर रखा है, मैं सोचता हूँ कि उनके प्रोजेक्ट टाइटल को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। बाकी जिन्होंने होमवर्क करना ही स्टार्ट नहीं किया है उनसे मैं कभी कोई उम्मीद कर नहीं सकता। आरोग्य फॉर वुमेन इन मराठवाड़ा। चलिए जी, आज जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं आरोग्य फॉर वुमेन इन मराठवाड़ा। मेरा सर से निवेदन है कि वो अपने आप को एक बार अनम्यूट करें, जिससे कि वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में करना क्या चाहते हैं वो मुझे बता सके, जिसके बाद हम जो है आगे इस प्रोजेक्ट को जो है लिखना स्टार्ट करेंगे। सर, डॉक्टर अरुण दवले जी, आई वुड लाइक टू अनम्यूट यू so that you can suggest me whatever the main target of this project। तो हम फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। जी सर, आप बोलना स्टार्ट कीजिए, मैं आपको सुन रहा हूँ। Sir, we are planning to do a comprehensive healthcare for women Okay. and in Marathwada region, and schools for backward class students, where we are going to do awareness for cancer, uh, then menstrual hygiene, and detection of cancer and treatment, because we are not just carrying out the surveys, doing examination, but after that we are going to do complete treatment. And in this, for hostels, girls hostels specifically, we are working making them aware about the menstrual hygiene, the physical changes in the during this period, the mental changes in this period by our trained gynecologists, and by their audio visual this thing. We have tied up with Tata Memorial Hospital, where from where we are getting good feedback to tell the students how to monitor the society also, because they are the best people to take care of their family, their friends families, because cancer is a problem where many things have to be shared with the people, particularly for cancer cervix and cancer breast. For that, this we have prepared a program in which we are working for last almost 3 years, and going in villages, going in schools, going in hostels, and in general camps also, where we do our gynecologists, they examine the patients, gynec examinations, then breast screening. We show them the animation of how to do a self examination of breast. Our gynecologist examine the patients there, take a pap smear, if required colposcopy, and we then we follow up these patients. And if any positive patient is found, at that stage
we can immediately get back to them and they will come to us and we are arranging them treatment, because we have been operating a cancer hospital for almost 14 years where we do all surgical oncology, medical oncology, then radiation oncology, all these facilities we are giving them. So we want now to increase that to general population also. We are going to various hostels, girls hostels specifically. Now our social welfare department has tied up with us, where we are going to the girls hostels in Nanded, Latur, Bid and Usmanabad districts, where government has created good facilities, hostel facilities for women, where they are for girls, where the government is spending lot of money giving them good diet. They are giving them books, and they are also providing sanitary napkins also. So we are telling them how to use the sanitary napkins, how many times the undergarments have to be changed, what care has to be taken, and how to dispose the sanitary napkins after the use. And in this we are conducting hemoglobin level management, what is the level of that, and ophthalmic checkup also for the people. So this is our plan at which we are running it at present, sir. ओके, थैंक्स अ लॉट सर। जैसा कि देखिए मैं आपको समझ पाया, हालांकि आपका जो इनिशिएटिव है, ध्यान दीजिएगा, ये भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो आपका इनिशिएटिव है वो पूर्ण रूप से क्लियर नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने वहां पर किस किस चीज को मिक्स किया, हमने वहां पर मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मिक्स किया, राइट। हमने वहां पर कैंसर पेशेंट डिटेक्शन कैंप्स को जो है मिक्स किया, राइट। हमने इसके अंदर जो है स्क्रीनिंग और साथ ही साथ जो है उनके इलाज, यानी कि जिसे हम कहते हैं ट्रीटमेंट, हम काफी चीजों को यहां पर मिक्स कर रहे हैं। हमें पर्टिकुलर एक टॉपिक के साथ चला, ये ध्यान रखिएगा। फंडिंग एजेंसी क्या देखती है, दैट देखिए सबको पता था कि अर्जुन को जो बताया गया उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी, पेड़, फल, पत्ते, टहनी, ये वो तो है ही। भाई चिड़िया बैठी कहां है, बैठी तो पेड़ पर ही है ना, उस पेड़ के अंदर सारी चीज दिखेंगी आपको। लेकिन फंडिंग एजेंसी ये चाहती है कि आपका ध्येय अर्जुन की तरह क्लियर रहे, जैसे अर्जुन को दिख रहा था कि भाई उसकी आंख, मुझे चिड़िया की आंख में जो है या मछली की आंख में जो मारना है, वटेवर जो भी एक किस्सा था, ठीक है। तो उसको, यानी कि कहने का मतलब यू मस्ट बी एक्यूरेट टू योर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। देखिए आज हम करेक्शन करके चलेंगे तो कल हम बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, राइट। तो एक काम करते हैं, आपने हमें जो सब्जेक्ट दिया, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, आरोग्य फॉर वुमेन इन मराठवाड़ा। जिस प्रकार से मैं आपको समझ पाया, आपने जिस हिसाब से जो है कैंसर की बात की हमसे, तो एक काम करते हैं, हम इस प्रोजेक्ट को नाम देते हैं। देखिए आपने अपने हिसाब से आरोग्य फॉर वुमेन इन मराठवाड़ा लिखा। देखिए आरोग्य फॉर वुमेन बहुत सारी चीजों में, मल्टी स्पेशलिस्ट में चला जाता है। अगर मैं बात करता हूं, मुझे स्पेशली कैंसर पेशेंट के लिए वर्क करना है, राइट, महिलाओं के लिए वर्क करना है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा नाम चेंज करूंगा मेरे हिसाब से। देखिए एक आपके सोचने का तरीका और मेरे सोचने का तरीका, दोनों में अंतर होगा, ऑब्वियस सी चीज है, राइट। मेरे सोचने का तरीका क्या कहता है इस समय, कि अगर मुझे मराठवाड़ा में महिलाओं के लिए कैंसर जो है कैंसर के ऊपर वर्क करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको ट्रीट करना है, तो मेरा जो साइकोलॉजिकल माइंड है वो क्या कहेगा कि मैं इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखूं। आई वुड लाइक टू प्रेफर कैंसर डिटेक्शन कैंप इन मराठवाड़ा। देखिए ये आपका टाइटल है सर, एक मेरा टाइटल है, हम दोनों के साथ चलेंगे। आपको जिसमें प्रेफरेंस लगे आप उसको लेकर आगे बढ़ेंगे, राइट। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपका टाइटल गलत है, सिर्फ मैं फर्क बता रहा हूं कि आप जहां सोच रहे हैं
और उसी सेक्टर पे अगर मैं सोच रहा हूं तो दोनों की सोच में कितनी सिमिलरिटीज है और कितना अंतर है, राइट। चलिए, बाकी आपको डिसाइड करना है कि कौन सी चीज आपके लिए बेटर रहेगी। चलिए जी, मुझे कैंसर डिटेक्शन कैंप इन मराठवाड़ा, सबसे पहले मुझे बात करनी है किसके बारे में। मैंने टाइटल लिख दिया। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट। हम जो है इसको इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट देते हैं। अब इसमें हमें क्या करना होता है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, विशेष रूप से ध्यान देना। ये जो सब्जेक्ट लाइन है, ये जो टॉपिक है, ये हर एक संस्था का अलग अलग रहेगा। ये चीज जो है हर एक संस्था की अलग रहेगी। क्यों रहेगी? आप जिस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर काम करने वाले हैं, जो भी आपका थीमेटिक एरिया है, ठीक है। कई लोग इसको इंट्रोडक्शन लिखते हैं, कई लोग इसको लिखते हैं अबाउट द प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें विचलित मत हो जाइएगा कि हम क्या लिखें, क्लियर है। कई लोग इंट्रोडक्शन टाइटल दे देते, कई लोग अबाउट द प्रोजेक्ट लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर आता क्या है, जो भी आपने टारगेटेड ज्योग्राफिकल एरिया लिया है, राइट। टारगेटेड जियोग्राफिकल एरिया जो आपका है, उसका आपको पूरा डाटा देना होता है, राइट। जिसे हम कहते हैं जियो यस जियो लोकेशन, इसे हम कहते हैं जियो लोकेशन। सबसे पहले तो आपको वो देनी होती है जियो लोकेशन क्या है उसकी, राइट। जो भी आपने ज्योग्राफी लिया सोचा है, जिसके बारे में आप बात करने वाले, जिसपे आप काम करने वाले हैं, राइट। उसके बाद उसमें देना होता है आपको क्या, उसका जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व को क्या कहेंगे? पॉपुलेशन आपको पहले ज्योग्राफिकल एरिया देना है कि ये जो जगह है जो आपने टारगेट की है वो कहां पर, भारत के नक्शे में कहां पर है, पहली चीज, राइट। उसके बाद वहां का पॉपुलेशन, वहां के घनत्व जो है वो कितना है। उसके बाद आपको एनलिस्ट करना है एनलिस्ट द टारगेटेड बेनिफिशियरी कम्युनिटी। अब आपने पूरी जनसंख्या वहां की बता दिया, पूरी जनसंख्या में बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सब है, राइट। हमने ऊपर अपने कैंसर डिटेक्शन कैंप में कहीं नहीं लिखा कि हम महिलाओं के लिए काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर आकर उस कम्युनिटी को, यानी कि जो हमारी बेनिफिशियरी कम्युनिटी है, उसको हम यहां पर आकर अलग कर देंगे, राइट। कि इस एरिया के अंदर महिलाओं की संख्या इतनी है। अब ध्यान से समझते जाइएगा, जो चीजें विशेष है उनको ध्यान से समझते जाइएगा, राइट। और टीम से मेरा अनुरोध है, अगर मेरी वॉइस कहीं डिस्टर्ब होती है, स्क्रीन कहीं ना आ पाए, तो मुझे जो है बता दीजिएगा। ओके सर। पॉपुलेशन डेंसिटी, ग्रेट, थैंक यू सर। तो पॉपुलेशन डेंसिटी आपने प्रॉपर वर्ड दिया मुझे, यस, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, राइट। तो वो हमें देना है अपना। उसके बाद हमें एनलिस्ट कर देना है टारगेट बेनिफिशियरी को। उसके बाद एनलिस्ट कर देना है किसको, उसके बाद किसको एनलिस्ट करना है हमें, हमने टारगेट बेनिफिशियरी को एनलिस्ट कर दिया। यहां पर हम महिलाओं के लिए काम करेंगे, राइट। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें टारगेट करना है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को भी। इनमें से देखिए, महिलाओं की संख्या वहां पर बहुत सारी है। आपने कहीं का, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, दिस इज एन दिस इज एन एक्स प्लेस, राइट। ये कोई एक्स प्लेस है।
आपने क्या किया, इसका ज्योग्राफिकल डाटा बता दिया, भाई ये सर के हाथों में यहां पर, यहां से लेकर यहां तक है, बता दिया आपने। क्या बताया? जियो लोकेशन ऑफ द ज्योग्राफिकल, जो आपका टारगेटेड ज्योग्राफिकल एरिया है, कि भाई मैं इस एरिया पर काम करूंगा जो सर के हाथों में है, और जितना जितना वाइट दिख रहा है उतने हिस्से पे मैं काम करूंगा। अच्छी बात है जी। अब आपने बता दिया यहां पर कितने लोग रहते हैं। अब इस पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर कौन कौन है, महिलाएं, पुरुष, बूढ़े, बच्चे, सब है ना। इन देन इवन इन्फेंट तक अवेलेबल है उसके अंदर, पॉपुलेशन डाटा के अंदर। तो जो जन्मजात बच्चे होते हैं, बिल्कुल नवजात बच्चे होते हैं, वो भी होते हैं, राइट। आपने वो डाटा बता दिया। उसके बाद आपने बताया कि साहब इसके अंदर से ना मैं महिलाओं को टारगेट कर रहा हूं, यहां की जनसंख्या 50 है, उस 50 में से 15 महिलाएं हैं, राइट। ये तो कर दिया आपने। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्या करना है? क्या वो 15 की 15 महिलाएं आपकी टारगेटेड कम्युनिटी हैं? बात को समझिएगा। क्या वो 15 की 15 महिलाएं आपकी टारगेटेड कम्युनिटी हो सकती हैं क्या? भाई आप फ्री में इलाज कराना चाह रहे हो, जिनको कैंसर है, सबको कैंसर है क्या? से यस और नो, से यस और नो। क्या यहां पर जो 15 महिलाएं हैं पॉपुलेशन में से, क्या सबके सबको कैंसर है? नहीं। कुछ बड़े लोग भी है इसके अंदर जो अपना इलाज खुद कर सकते हैं, जो इलाज करवाने में सक्षम है। अब समझिएगा, आपने उन महिलाओं में से टारगेट किसको किया? जो आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी लेकर चल रहे हैं, चाहे वो ट्राइबल हो, जिसको आप गरीब वर्ग कहते हो, जिसको आप पेशेंट वर्ग कहते हो, या व्हाटएवर। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? हम उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करेंगे जो हमारा आइडेंटिकल सर्वे के दौरान आया। यानी कि हमें किसको दिखाना है यहां पर हमने टारगेटेड बेनिफिशियरी कम्युनिटी बताया था। बेनिफिशियरी कम्युनिटी कौन सी? हमारी महिलाएं। अब हम बात करेंगे टारगेटेड बेनिफिशियरी की। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर क्यों कहा एनलिस्टेड या आइडेंटिफाइड। भाई एक ये बता देना कि सर भाद्रगढ़ में महिलाएं होंगी, उनमें से जो जो हमारे पास कैंसर वाले हैं सबका हम इलाज करेंगे। नॉट, दिस इज नॉट द प्रोजेक्ट, एंड दिस इज नॉट द वे टू रिप्रेजेंट ए प्रोजेक्ट। आपने उस पर वर्क कर रखा है कि सिर्फ भाद्रगढ़ के अंदर 5,000 महिलाएं, उन 5,000 महिलाओं में से लगभग 1,500 महिलाएं ऐसी हैं जो गरीबी क्षेत्र से, गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनको इन सहायताओं की आवश्यकता है। और उनमें से हमने इन 150 महिलाओं को आइडेंटिफाई कर रखा है कि अगर आपकी ओर से हमें सहायता मिली तो हम इन 150 महिलाओं को ये फलानी चीज मुहैया कराएंगे। से एग्री? से एग्री? अगर मैं यह बात, ये बिल्कुल आपको लग रहा है कि ये एक्यूरेट है, हमें इसी वे में चलना चाहिए जब भी हम बात करते हैं अबाउट द प्रोजेक्ट की। से एग्री इन द चैट बॉक्स। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि यहां पर आपको किसी भी चीज की, अन्य चीज को यहां पर रेखांकित करने की या इंडिकेट करने की आवश्यकता है। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट फॉर योर। आप लोग देखिए, जागृत माइंड से आप बैठे हैं तो इन चीजों को आप समझ पाएंगे। हम प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए हमें बात करनी है जियो लोकेशन की, वो एरिया कहां स्थित है, वहां की पॉपुलेशन की, उस पॉपुलेशन में से हमारी जो टारगेटेड बेनिफिशियरी कम्युनिटी है उसकी पॉपुलेशन क्या है, राइट। एनलिस्ट द डेंसिटी। हमें उस टारगेटेड बेनिफिशियरी कम्युनिटी की डेंसिटी बतानी है, और उसमें से जो एनलिस्टेड या आइडेंटिफाइड हमारे टारगेट बेनिफिशियरीज हैं
वहां तक भी पहुंचना है, और साथ ही साथ एक मुख्य बिंदु जिस पर हमें उसके बाद से चर्चा शुरू करनी होती है, क्या क्या हो सकता है वो आखिरी बिंदु जो इस अबाउट द प्रोजेक्ट के अंदर होगा? कोई भी एक साथी जिनको थोड़ा सा अब दिमाग की बत्तियां जली हो, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए भाई, चैट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिए जल्दी से, चैट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिए जल्दी से। नूरे फला ऑर्गेनाइजेशन, जल्दी से टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स के अंदर कि यहां पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आने वाला है इसी में, अबाउट द प्रोजेक्ट में। कोई भी साथी टाइप कर दीजिए जल्दी से। एस्टिमेटेड कॉस्ट, सर हम अभी प्रोजेक्ट पर आए हैं केवल, अभी तो हमने इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट नहीं किया है, आप तो बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए। कॉस्ट इज द लिस्ट थिंग, लास्ट थिंग, सॉरी। नूरे फला बताइए जल्दी से। कोई और साथी जो गैस कर सकता हो, कोई और साथी जो गैस कर सकता हो कि यहां पर क्या आने वाला है? अबाउट द प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं सर, ऑब्जेक्टिव्स अलग टॉपिक है। एक प्रोजेक्ट के अंदर मैंने आपको टाइटल लिखवाए हुए क्या क्या आने वाला है, हम तो अबाउट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स की बात ही नहीं की हमने। चलिए कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया, एटलीस्ट आपको कुछ चीजें तो याद हैं। नहीं, प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन भी नहीं। चलिए मैं बता देता हूं आपको, नीड ऑफ द प्रोजेक्ट इन दैट एरिया, नीड ऑफ द प्रोजेक्ट इन दैट एरिया। भाई आपको यह भी तो बताना पड़ेगा प्रोजेक्ट के अंदर कि उस प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों है वहां पर। से यस इन द चैट बॉक्स अगर मैं सही हूं तो। नीड ऑफ द प्रोजेक्ट, भाई बात को समझिए, बात को समझिए। एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा गांव जहां का हेल्थ केयर डाटा यह कहता हो कि यहां के लोग सबसे कम अस्पताल विजिट करते हैं, यानी कि वहां लोग कब बीमार पड़ते हैं, और मैं उस एरिया को अपना टारगेट एरिया बता रहा हूं कि नहीं सर यहां पर तो कैंसर के और उसके HIV के पेशेंट बहुत सारे हैं। संभव होगा, संभव होगा नहीं ना। मैं HIV पे वर्क कर रहा हूं, मैं दिल्ली के अंदर उपस्थित जो आपका रेड जोन एरिया है जिसे हम लोग GB रोड कहते हैं, अगर मैं उसको अपना टारगेटेड एरिया बता रहा हूं, मेरा प्रोजेक्ट रिलाई कर रहा है ना उससे। मुझे बताना होगा ना कि मैंने उस एरिया को चूज क्यों किया। मुझे वहां बताना होगा कि सर इस दिल्ली के अंदर GB रोड पर जो है अधिकृत रूप से जो है इस प्रकार के बाजार चलते हैं, वेश्यावृत्ति का धंधा चलता है, राइट? बात समझे? मैं मध्य प्रदेश के अंदर HIV पे वर्क कर रहा हूं, अगर मेरा वहां पर जो है पर्टिकुलर टारगेटेड एरिया ढोडर का है, यानी कि जो मंदसौर के पास ढोडर एरिया पड़ता है, ठीक है, मैं उसको अगर टारगेटेड कम्युनिटी एरिया बता रहा हूं, दैट मींस दैट विल बी एलिजिबल। क्यों? क्योंकि वहां वैश्यावृत्तियां इस प्रकार के धंधे चल रहे हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आपको देखना है कि आप जिस पर्टिकुलर टॉपिक पर वर्क कर रहे हैं उस टॉपिक की वहां पर जरूरत है या नहीं, वहां पर उस टॉपिक की जरूरत है या नहीं। आपको वहां पर नीड ऑफ द प्रोजेक्ट जरूर दिखानी है कि यहां पर उस प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों है। आपने कहा जी मैं यहां पर महिलाओं को जो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताना चाह रहा हूं, आपने एरिया दिखा रखा दिल्ली का, कौन सा? साउथ दिल्ली। क्या कंपनी प्रोजेक्ट सैंक्शन कर देगी आपका? बड़ा छोटा सा एग्जांपल है, जो लोग दिल्ली से वाकिफ हैं, जो लोग दिल्ली के एरिया को जानते हैं, आप अगर दिल्ली के अंदर साउथ दिल्ली एक्सटेंशन को कहें कि भाई मैं यहां महिलाओं को जो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर जागरूकता देना चाहता हूं, क्या कंपनी आपका प्रोजेक्ट पास कर देगी? ग्रेट, नहीं। क्यों? कारण वो एरिया फुल्ली डेवलप्ड है, वहां की महिलाएं साला पर्स रखती हैं तो वो लाखों रुपए का होता है। तो सोचिए वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन जैसी संबंधित चीजों पर कितना खर्च करती हूं।
वो अपनी सेहत का कितना ध्यान रखती होंगी, राइट? तो देखा जाता है नीड ऑफ द प्रोजेक्ट इन दैट पर्टिकुलर एरिया इज रिक्वायर्ड और नॉट, कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर नीड ऑफ द प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड है या नहीं, इसको आपको डिफाइन करना होता है। ये हर एक संस्था के लिए अलग अलग हो सकता है और होता भी है, हो सकता नहीं, होता ही है अलग। आई थिंक सो अबाउट द प्रोजेक्ट टॉप टाइटल को आप बिल्कुल बखूबी रूप से समझ चुके होंगे। से यस अगर आप इस टॉपिक को, एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। इस प्रपोजल को जब हम लिखें, कंसेप्ट नोट जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं, तो उनमें से एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, अबाउट द प्रोजेक्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक 2 मिनट का गैप चाहूंगा और तब तक मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस चीज को बताएं कि ये जो अबाउट द प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया, ठीक है, वो कहां तक इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दी है और यहां पर सभी पॉइंट्स जो बताए गए हैं हमारे साथियों को वो क्लियर रूप से विजिबल हैं। प्लीज सर। सर सर वो आपके सभी साथियों को नमस्कार। देखिए सर, एक ही चीज को लेकर ना, मैं तो आज सर से भी डिस्कस करा कि सर अबाउट द प्रोजेक्ट के बारे में जितना भी डिफाइन आप करते जाएंगे ना, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब ये एक समुद्र की गहराई के बराबर है अबाउट द प्रोजेक्ट, कि हमने प्रोजेक्ट के बारे में ये करना है, ये करना है। इसके बारे में आपकी राय अलग हो सकती है, मेरी राय अलग हो सकती है, आपके काम करने का तरीका अलग होगा। हैं अबाउट द प्रोजेक्ट में मेरे काम करने का, जैसे सर ने अभी बताया, हर संस्था की नीड ऑफ द प्रोजेक्ट में अलग अलग वो होगा। हर चीज का हम अलग अलग पहलू है इसमें। अब है तो ये बहुत छोटी सी बात कि अबाउट द, खाली इसमें प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, मगर सर से मैंने आज कहा कि सर कंसेप्ट नोट हो गया करीब, सर लगता है हम 10 दिन से इसी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन, अब जैसे सर इंट्रोडक्शन के उस कार्य के बारे में बताना। अब हम अपने क्षेत्र में जिस भी काम को हम कर रहे हैं, जिसके बारे में भी हम प्रोजेक्ट को करना चाह रहे हैं, सर उसके बारे में हमें भी पूरी जानकारी होना चाहिए। अगर हमें ही जानकारी नहीं होगी तो हम कैसे कैसे उसको काम को आगे कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, खैर पूरी जानकारी ना हो तो एक थोड़ी सी, जैसे सर ने चैट जीपीटी से बताया है या आप गूगल से या किसी से उस प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप किसी को सबमिट कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट है कि हम लोग विदाउट कंसल्टेशन, ओ सॉरी, हाँ, कंसल्ट जो कंसल्टेंट होते हैं उनको फ्री करना है हमने। अब विदाउट कंसल्टेंट के आपने खुद ये सेल्फ प्रोजेक्ट को बनाना है। और कैसे बनाना है, आप इसमें चैट जीपीटी की मदद करें अपने। और सर देखिए, आज जैसे सर ने कल ये करा, आप जो भी चैट जीपीटी या कहीं से भी प्रोजेक्ट उठाते हैं, किसी को भी बताते हैं, उसमें शब्दों का जरूर वो करें। आज जैसे मैं चैट जीपीटी पे ये कर रहा था, तो उसमें उन्होंने लिखा ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम। उसमें मैंने अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज इज रनिंग द प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइज प्रोग्राम इज गोइंग ऑन। तो प्रोजेक्ट के बारे में बताते समय सर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ा आपको जानकारी लेनी पड़ेगी खुद भी। आप ये सोचें कि सारा कुछ के हम इसको पढ़ें नहीं और केवल चैट जीपीटी से या इस तरीके से करें। तो जो भी आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कैंसर का है, तो कैंसर के बारे में अबाउट उस क्षेत्र के बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए। कैंसर कितने टाइप का है, कैंसर कितने टाइप का होता है, कैंसर महिलाओं में होता है, मोस्टली महिलाओं में कौन सा कैंसर ज्यादा होता है, तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसका रेशो क्या है, लोग क्यों ये कैंसर क्यों हो रहा है, कैंसर का मुख्य कारण क्या है, शर्म, हेजिटेशन। अगर शरीर में कहीं गांठें हो जाती हैं तो लोग उसको बताते नहीं है, महिलाएं उसको बताती नहीं है। शरीर में किसी के भी गांठ हो गई है, वो कभी भी कैंसर का रूप ले सकता है। तो सबसे पहले हम लोगों को एक प्रोग्राम के बारे में ना अवेयरनेस जरूर करनी है। हमने एक सर्वे जरूर करना है कि इस एरिया में इस चीज की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। इसमें महिलाओं के, अब हम देखते हैं कि जितने भी हमारे क्लस्टर्स हैं वहाँ गंदगी बहुत पाई जाती है। वैसे क्या करेंगे हम लोग, क्लस्टर में रहने वाले दूसरों की गंदगी को साफ करेंगे, मगर अपने क्षेत्र में जरूर गंदगी रखेंगे, तो उससे कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। जैसे अभी अब तो खैर टीबी मुक्त होता जा रहा है हिंदुस्तान, नहीं तो टीबी बीमारी एक बहुत कॉमन थी।
तो प्रोजेक्ट के बारे में आपको खुद को जानकारी, आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। मेरे सभी साथियों से अनुरोध है कि वो कोई भी प्रोजेक्ट डालते समय उसको खुद जानकारी लें। कहीं ऐसा ना हो कि वो ऐसे प्रोजेक्ट को कंपनी को भेजें जिसके बारे में उन्हें कुछ भी खुद भी नॉलेज ना हो, और कहीं कंपनी वालों ने उन्हें बुला लिया उसके लिए इंटरव्यू के लिए, और वहां उनका थोड़ा सा बात खराब नहीं होनी चाहिए। तो अबाउट द प्रोजेक्ट के बारे में हमें जितना ज्यादा हम एनालिसिस करेंगे, सर आगे, सर ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ध्यान दीजिएगा, ये जो सेक्टर मैंने आपको बताया, ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत जरूरी है अबाउट द प्रोजेक्ट के अंदर, कि जब भी आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हो तो सबसे पहले बतानी है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। भाई बहादुरगढ़ कहां पर है इंडिया के मैप में, कहां पर है बहादुरगढ़? हरियाणा आपको राज्य अलग इंडिकेट कर दे रहा है, पहले आप देखें इंडिया का मैप, राइट? वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होगा, राइट? आप देंगे सर पहले इंडिया। एक्सक्यूज मी सर, जियो लोकेशन, बहुत से लोग ना जियो लोकेशन नहीं जानते, लैंगिट्यूड लैटिट्यूड पूरा बता दीजिए सर जियो लोकेशन के बारे में। चलिए मैं एक बार और जो है थोड़ा सा डीपली डिस्कस कर देते हैं इसके ऊपर। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर मराठवाड़ा के लिए लिखना है सर। मैं यहाँ पर अरुण धवले जी को अनम्यूट करना चाहूंगा। सर एक बार मुझे बताइएगा मराठवाड़ा कहाँ पर स्थित है? Sir, Marathwada is situated in Maharashtra, adjoining Telangana. It is 300 kilometers from Hyderabad, 320 kilometers from एक Pune, मिनट सर रुकिए, पहले राज्य कौन सा है? Maharashtra. महाराष्ट्र, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इंडिया का एक मैप लूंगा। ध्यान दीजिएगा, इमेजेस के अंदर हम गए, ठीक है जी, और यहां से हमने क्या उठाया, इंडिया का मैप। और कौन सा हिस्सा उठाऊंगा मैं यहाँ पर, जिस हिस्से के अंदर कुछ भी इंडिकेटेड ना हो, यानी कि ब्लैंक स्पॉट, राइट? मैं यहाँ पर कोई भी ब्लैंक स्पॉट उठा लेता हूं, लाइक कोई भी एक ले लेते हैं हम, यहाँ पर इसको उठा लेते हैं, कॉपी। जब मैं प्रोजेक्ट के अंदर लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर काफी सारी चीजों को जगह दूंगा। कैसे? देखिए मैं यहाँ पर इसको सेव इमेज एज कर देता हूं, और यहाँ पर हम इसको डाउनलोड्स में दे देते हैं मैप। चलिए जी, हमने क्या किया, अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर जब हम अपना प्रपोजल लिख रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, तो हम वहां पर क्या करेंगे, इंडिया के मैप को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लेके आएंगे कौन सा, थोड़ा सा देखिए आपको वर्क करना होता है छोटी छोटी चीजों के ऊपर। वो वर्क कैसे होगा मैं आपको थोड़ा सा और डीपली समझा देता हूं। मैं यहाँ पर कोई भी ब्लैंक मैप ले लेता हूं, और यहाँ पर हम एक ब्लैंक मैप को लेने का प्रयास करते हैं, अनकलर्ड इंडिया मैप। चलिए जी, ये लिया मैंने, राइट? आई थिंक सो आपके सामने मैप है, राइट? सेव इमेज एज, यहाँ पर मैप कर दिया मैंने इसको, और सेव कर दिया। और अब मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा किसको, मुंबई को, महाराष्ट्र को, राइट? महाराष्ट्र मैप। चलिए जी, ये मैंने उठा लिया महाराष्ट्र का मैप, राइट? हम इस महाराष्ट्र के मैप को जो है यहां से उठा लेते हैं, और इसको जो है हम यहां पर सेव कर लेते हैं, MH। करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, करना क्या है, हमने अपना कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे कैनवा वगैरह या एडोब फोटोशॉप आपको चलाना आता है, तो आप उसको उठाएंगे और इन दोनों इमेजेस को जो है यहां पर आप ओपन कर लेंगे, राइट? देखिए कैसे इंडिकेशन देते हैं, मैं आपको उस चीज के बारे में समझा रहा हूं। और यहां पर मैंने लिया वो कलर्ड मैप जो महाराष्ट्र का है, और इसको मैं उठाकर ले आता हूं इस स्क्रीन पर। चलिए जी, अब इसको फटाफट सेट कर देते हैं। मुझे पता है महाराष्ट्र हमारे देश के किस कोने में है, राइट? मैं यहां पर क्या करूंगा, उस एरिया को यहां पर फिल आउट कर देता हूं। ध्यान से समझ जाइए प्रोसेस क्या होता है, कैसे हमें प्रोसेस करना होता है अपने प्रोजेक्ट के लिए, क्या क्या चीजें। देखिए प्रोजेक्ट बनाना अगर आसान होता तो शायद एनजीओ सेक्टर के अंदर हर चौथा व्यक्ति जो है प्रोजेक्ट कंसल्टेंट होता, राइट? हमने क्या किया, इसको
सेव कर दिया हमने, ओके। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर जब मैं प्रोजेक्ट लिख रहा हूंगा तो यहां पर मैं इसको, इस फिगर को नहीं लूंगा, मैं लूंगा इस फिगर को, राइट। ये दिखाने के लिए कि मेरा प्रोजेक्टेड एरिया क्या है, और इसके साथ कोऑर्डिनेटिंग में मैं वो मैप लगा दूंगा जिसमें पूरे महाराष्ट्र को दिखाया गया हो। अब देखिए हम क्या करेंगे यहां पर, अब मैं एक महाराष्ट्र का अनकलर्ड मैप उठाऊंगा, राइट। इसको सेव कर लेते हैं, और अब इसके अंदर चलते हैं मराठवाड़ा में, जो सर ने हमें बताया तेलंगाना बॉर्डर पर, राइट। राइट। आ, औरंगाबाद। सर अब यहां पर देखिएगा और Yes. मुझे बताइएगा किस तरफ है। Blue color. Yes, that's right. लातूर, नांदेड़, लातूर, yes. लातूर, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड़, परभणी, औरंगाबाद, ये मराठवाड़ा रीजन है सर। अच्छा ये सारा मराठवाड़ा रीजन है ये वाला, मराठवाड़ा है, हाँ, ठीक है, यस। थैंक यू सर। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर रीजन को मुझे यहां पर सेलेक्ट करना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा यहां पर इस इमेज को हम उठा लेते हैं, ठीक है जी। सेव इमेज एज MHCR, यानी कि कलर्ड इमेज हो गई हमारी। और वापस चलते हैं कहां, हमारे उसी सॉफ्टवेयर के पास जो हमें सारे काम करके देगा। कैसे, मैंने ये और ये एरिया उठाया, ओपन किया, यहां पर मेरे पास देखिएगा ये इमेज आ गई है। मैं यहां से इसको काट देता हूं, अब नो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे इसकी जरूरत है, राइट। चलिए जी, और मुझे इसकी जरूरत है। मैं क्या करूंगा, ये जो बाकी के कलर्ड एरिया थे मैं इनको हटा देता हूं, राइट सर। राइट। और सिर्फ मराठवाड़ा को मैं यहां पर छोड़ दूंगा कलर्ड में, जिससे कि मैं वहां इंडिकेट कर सकूं कि कैसे मुझे इस पे वर्क करना है। ये सारी चीजें, ये सारा प्रोसीजर होता है आपका जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वर्क कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन जब आप एक, देखिए ये चीज आपको गूगल निकाल के नहीं देगा। जब आप इस पे खुद मेहनत कर रहे होते हैं ना, तो आप यकीन मानिए कि सामने वाली एजेंसी को पता लग जाता है दैट यू हैव एक्सट्रैक्टेड द सेम थिंग। आपने खुद इस चीज को ड्राइव किया है, और सेल्फ ड्राइव चीजें अलग ही दिखाई देती हैं। चलिए जी, मैंने यहां पर जो बाकी का एरिया था उसको यहां से हटा दिया है, और मैं इस मैप को अब उठा लाता हूं यहां पर। मैं इस मैप को यहां पर उठाकर ले आया हूं, और देखते हैं अब कि यहां पर हमें इसको कैसे मर्ज करना है। मुझे यहां पर आई थिंक सो ये वाला एरिया, राइट सर। बराबर, राइट। ये यहां तक सेट हो रहा है लगभग लगभग कुछ इस प्रकार से। ये लीजिए जी, देखिए लगभग लगभग हमारा एरिया जो है वो सेलेक्ट हो गया है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उससे कोई समस्या नहीं है। कभी भी जो है कोई भी कंपनी, कोई भी फंडिंग एजेंसी आपकी एक्यूरेसी को चेक नहीं करती है, राइट। क्योंकि जब आप सेल्फ ड्रिवन डाटा देते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। अब हमने क्या किया, यहां पर हम सेकेंड इमेज को इंसर्ट करते हैं, और वो कहलाती है हमारी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। ये हमने क्या दे दिया, मुंबई का पूरा फिगर दे दिया, लेकिन उसमें से हमने स्पेशली किसको इंडिकेट कर दिया, हमारे उस पर्टिकुलर रीजन को। और आप चाहें तो यहां पर एक छोटा से काम को आप यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको सेव कर रखा है ऑलरेडी। चलिए मैं चलता हूं एक बार वापस अपने डाउनलोड सेक्शंस पर, यस। और यहां पर हमने इसको बनाया था, पेंट पे चलते हैं, और इसको हम कर देते हैं एक तीर के निशान के साथ। ये लीजिए जी,
इसको आप कितना सुंदर बना सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, ये आपके अपने हाथ में होता है। अब यहां से पर्टिकुलर हमारे पास इंडिकेशंस हो गई हैं कि हमारा पर्टिकुलर टारगेटेड एरिया क्या है, राइट। चलते हैं वापस अपने प्रपोजल पर और इसको वापस पिक्चर को हम चेंज कर लेते हैं और अब हम किसी इमेज को इंसर्ट कर देंगे, इसको लीजिए जी, आ गया। जरूरी है कि आप बड़े बड़े साइंस या बड़े बड़े उसमें इमेजेस के हिसाब से जो है पूरे उसको आप बेकार करें, क्योंकि कंसेप्ट नोट राइटिंग आप कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है पेपर की बचत का भी, कि आपको कम हिस्से में वो काम करके दिखाना है, राइट। आपको कम हिस्से में वो काम करना होता है, तो आप इस प्रकार से इसको इंडिकेटेड कर सकते हैं। और ये जो बची हुई जगह है इसको भी आपको छोड़ना नहीं है, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स उठाइए और लगा दीजिए। लीजिए जी, अब हमारी दोनों तीनों चीजें यहां पर व्यवस्थित हो जाएंगी। ये दोनों चीजें व्यवस्थित हो गई हैं और अब हम यहां पर चाहें तो एक टेक्स्ट बॉक्स का भी यूज कर पाएंगे, राइट। ये हमने क्या किया, यहां स्टेबल कर दिया, यानी कि हमें पेपर का अपने पूरे ध्यान रखना, क्योंकि हमें पता है कि हमें 2 से 3 पेजों के अंदर सारा काम निपटाना है। यही चीजें जो आपको मैंने बताई थी, टारगेट एरिया की डेंसिटी या जो भी चीज आपकी आनी थी वो आप यहां भी डाल सकते। आपने क्या किया, ज्योग्राफिकल एरिया शो कर दिया कि आपका टारगेटेड एरिया क्या है, इंडिया के मैप में कहां दिख रहा है, उसके अंदर उस स्टेट के अंदर पर्टिकुलर टारगेट एरिया कौन सा है आपका, ये चीजें आपने शो कर दी। आई थिंक सो, इससे ज्यादा क्लियर होने लायक इसमें कुछ भी नहीं है। से क्लियर इन द चैट बॉक्स अगर आप लोगों को क्लियर हो गया है कि कैसे हमें अपने टारगेटेड एरिया को ज्योग्राफिकल लोकेशंस के साथ जो है डिस्क्राइब करना होता है। से क्लियर इन द चैट बॉक्स, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ग्रेट, चलिए जी, बढ़ते अपनी स्क्रीन की ओर वापस फिर से। अब यहां पर आपको देना होता है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। अब अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें मत लिख देना पहले जो आप लिख चुके हैं, हमारी संस्था यहां स्थित है, वहां स्थित है, ये कर रही है, वो कर रही है, उसके लिए आप ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल दे चुके हैं अपना। यहां पर आपको पर्टिकुलर क्या देना होता है, जहां से भी जो भी साथी मेरे अनम्यूट है वो अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। चलिए, यहां पर आपको क्या देना होता है कि आपने उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरवेंशन में क्या कर रखा है और वो आपके विजन से कैसे मैच कर रहा है। बस क्या मेंशन करना है आपको यहां पर, विजन ऑफ द एनजीओ विद स्पेसिफिक एफर्ट इन द सिलेक्टेड फील्ड या सिलेक्टेड एरिया ऑफ इंटरवेंशन। कैसे हम लाइनें ऐड करेंगे यहां पर, कैसे करेंगे हम लाइनें ऐड, भाई हमारी संस्था पिछले 3 सालों से इस एरिया के अंदर जा रही है, महिलाओं को इस चीज के लिए जो है जागरूक कर रही है, राइट। हमने मान लीजिए कोई हम सेवाएं ऑलरेडी दे रहे थे तो हमने एक मॉडर्न जो है कैंसर डिटेक्शन जो है टीम के लिए इसकी व्यवस्था की हुई है। हम वहां पर बेनिफिशरीज को सेलेक्ट करते हैं, राइट। उनको हम जो है पंपलेट्स देते हैं, उन पंपलेट्स में जो है सारी जानकारी होती है संबंधित बीमारी की, यानी कि मान लीजिए आप ब्रेस्ट कैंसर पे वर्क कर रहे हैं या कैंसर पे वर्क कर रहे हैं, राइट, वो आपको देना होता है। आपने बता दिया कि भाई हम पंपलेट बांट रहे हैं, हम प्रत्येक जो हमारा पेशेंट है उसकी हम वेगिंग करते हैं, यानी कि उसका वजन वगैरह नापते हैं, उनको चेक करते हैं स्पॉट पे और उसका रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास। रिकॉर्ड किस लिए रख रहे हैं, फर्दर इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करने के लिए। हमने रिकॉर्ड बना लिया है कि किस व्यक्ति के अंदर क्या कमी है, कहाँ कौन बीमार है, क्या नहीं है। हमने उसको एक ऐसा पंपलेट या प्रिंटेड मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जो उसकी लोकल लैंग्वेज में जिसको वो आसानी से पढ़ सकता है, राइट। हम उनको लगातार जो है इस संबंध में पिछले 4 साल से हम हर महीने में एक कैंप लगाते हैं, हम 2 महीने में कैंप लगाते हैं, हम साल भर में 15 कैंप लगाते हैं, 12 कैंप लगाते हैं, 4 कैंप लगाते हैं, 6 कैंप लगाते हैं, व्हाटएवर। जो भी आपकी संस्था उस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रही है, और उसी के साथ मेंशन कर देना विजन ऑफ द एनजीओ कि हमारी संस्थान इस क्षेत्र को जो है वो कैंसर मुक्त बनाना चाहती है। बस एक लाइन में हो गया खत्म। तो आपको क्या करना है इसके अंदर, मैक्सिमम
4 से 5 लाइंस। चार से 5 लाइन इसके अंदर आपको मैक्सिमम देनी होती है, ध्यान रखना इन चीजों का विशेष रूप से। और ऐसी ही कुछ चीजों का ध्यान आपको वहां भी रखना है। 4 से 5 लाइन को आप 5 लाइनों में 6 सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, 6 ऐड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 8 सेंटेंस बना रहे हैं, छोटे छोटे ऐड कीजिए, लेकिन लाइनें आपकी 4-5 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, राइट। 4 से 5 लाइन, सॉरी, यहां पर आपकी आ जाएंगी 8 से 10 लाइनें। 8 से 10 लाइन के अंदर ये चीजें मेंशन करनी, क्योंकि आप कंसेप्ट नोट राइटिंग कर रहे हैं, राइट। या फिर आपको 2 पैराग्राफ जो कि 4 से 5 लाइन के होंगे, आप 2 पैराग्राफ के अंदर अबाउट द प्रोजेक्ट को मेंशन कर देंगे। ये 2 चीजें आपको अपने एंड पर करनी होती हैं। मैंने थोड़े थोड़े हिंट दे दिए हैं आपको कि भाई हम इस एरिया में जा रहे थे, हम ये कर रहे थे, हम वो कर रहे थे, हम क्लासेस दे रहे थे, इतने बच्चे वहां पर स्कूल ड्रॉप रहे, इतने बच्चे वहां पर वो है, हमने इनको आइडेंटिफाई किया, हम इनको पढ़ाते हैं, हम इनको जागरूक कर रहे हैं, इनको हम स्कूल से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। आगे तो आपका प्रोजेक्ट तो स्कूल कनेक्शन का है ही सही, उसके लिए तो आप ग्रांट ले ही रहे हैं। आप इन महिलाओं के पास जा रहे थे, इनको आप जो है संबंधित बीमारी से संबंधित जो है आप इनको पर्चे पंपलेट के माध्यम से जागरूक कर रहे थे, आइडेंटिफाई कर रहे थे। आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है उसके हिसाब से आप इनकी जांच कर रहे थे और इनके रिकॉर्ड्स को आप मेंटेन करते जा रहे हैं टू सेलेक्ट द बेनिफिशियरीज। जब भी आपका वो प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है, जब भी आपका वो प्रोजेक्ट सेंक्शन हो जाता है, कैंसर डिटेक्शन कैंप का आपके पास पैसा आ जाता है, आपके पास जो है फंड आ जाते हैं, तो आप उस कैंप को ऑर्गेनाइज करेंगे और इन लोगों का उपचार शुरू कर देंगे। वो तो आपका टारगेट है ही सही लास्ट में। इज इट क्लियर? अब ये मत कहना कि सर ये चीजें हमें लिखनी नहीं आती। ये आपका अपना एक्सपीरियंस होता है, जो आपको दिखाना होता है उसको आप ही व्यक्त कर पाएंगे। उसके लिए ना तो कोई सैंपल है, ना उसके लिए कोई गाइडलाइन है। मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपको करना कैसे है। से डन, अगर आपको ये दोनों चीजें डन हो गई हैं तो जल्दी से कर दीजिए से डन इन द प्रोजेक्ट चैट बॉक्स। अगर ये दोनों चीजें आप अपने स्तर पर निपटा लेंगे तो से डन इन द प्रोजेक्ट। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की ओर। तीसरा इसका विषय वस्तु क्या रहेगी हमारी? हमने अबाउट द प्रोजेक्ट बता दिया, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन बता दिया। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे? थोड़ी देर पहले नाम आया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट? सॉरी, कोई कुछ कह रहा था? ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स लिखने की बात आई है तो इसको लेंदी मत खींचिएगा। लेंदी क्यों नहीं खींचना है? क्योंकि आप कंसेप्ट नोट राइटिंग कर रहे हैं, इस चीज को नहीं भूलना है। हम प्रपोजल नहीं लिख रहे हैं पूरा, हम कंसेप्ट नोट राइटिंग कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 से 2 लाइनों के अंदर निपटा देंगे। वो 102 लाइन क्या हो सकती हैं? टू प्रोवाइड हमने अपना ऑब्जेक्टिव ड्राइव कर दिया है, एक ही लाइन में खत्म कर दिया हमने अपने ऑब्जेक्टिव को। मैक्सिमम आपको क्या करना है, 2 से 3 लाइनें बस, इससे ज्यादा मत कीजिएगा। और यहां पर कोशिश मत कीजिए कि आप इसको जो है ये बनाए, क्या नाम है, क्या बोलते हैं, बुलेट सिस्टम, यानी कि डॉट वाइज या पॉइंट वाइज मत बनाइएगा। ये जनरल रहता है। जब आप बात करते हैं कंसेप्ट नोट एप्लीकेशन की, तो यहां पर कोई भी चीज जो है वो
बुलेट वाइज नहीं चलेगी, कुछ चीजों में चलेगी। वो चीजें क्या रहेगी बता दूं आपको। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स को आप बुलेट या जो है पॉइंट्स में डिक्लेयर मत कीजिएगा, राइट? क्योंकि हमें 2 से 3 2 पेजों के अंदर मैक्सिमम 2 पेजों के अंदर खत्म करना होता है पूरे प्रोजेक्ट को। इस पूरी चीज को हमें 2 पेजों में खत्म करना है। चलिए जी, चलिए जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ऑब्जेक्टिव्स के बाद क्या आता है भाई? ऑब्जेक्टिव्स के बाद क्या आता है? जल्दी से कोई भी साथी बताइए। आपकी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी, राइट? इसको आप करेंगे कितना? मैक्सिमम 4 से 5 लाइनों में। कितना करेंगे आप मैक्सिमम? 4 से 5 लाइन। आप चाहे लाइनों को पॉइंट वाइज कर सकते हैं, आप चाहे लाइनों को ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी? जल्दी से भाई, सबका विवेक काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट को हम कैसे डन करेंगे? हमें कैंसर पीड़ितों के लिए कैंसर डिटेक्शन कैंप लगाना है। इसमें हमारी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी क्या बनेगी? शुरुआत कहां से होगी? जल्दी से सजेस्ट कीजिए। अपना अपना हैंड रेज कीजिए और मैं अनम्यूट करता जाता हूं। जल्दी जल्दी बताते जाइए क्या रहेगा। हैंड रेज कीजिए भाई। सब लोग गायब हैं क्या? जी सर, जल्दी से अनम्यूट कीजिएगा सर अपने आप को। सबसे पहले सर्वे करके करके सर्वे करेंगे और वहां पे कैंप लगना है, वहां पे पहले उसका प्रचार प्रसार करेंगे, पंपलेट बिठवाएंगे 1 दिन पहले 2 दिन पहले, और उसके ग्रेट, बाद शुरू करेंगे। ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं तब तक नेक्स्ट कॉलर को ले रहा हूं। सर अपना हैंडरेज आप वैसे डाउन कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट कोई भी साथी हमारे साथ जुड़े, मैं तब तक इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेता हूं। इसको कैसे लिखेंगे हम? ध्यान रखिएगा, हम लोग करते क्या हैं, कई बार हम एक जनरल लैंग्वेज का यूज करते हैं। इन द अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी, अंडर प्रिविलेज सोसाइटी, ये कॉमन वर्ड्स हैं। थोड़ा बहुत कुछ नया निकाल के लाना चाहिए दिमाग से, कुछ नया। जैसे मैंने अभी यहाँ पर जो है जो अनसेटल जो कॉलोनीज हैं, राइट, उनको टारगेट किया। रीसेटलमेंट कॉलोनीज है, उनको जो है टारगेट किया। तो ऐसे कुछ नए वर्ड्स आपको हमेशा निकालने हैं। स्लम्स को हमने टारगेट कर दिया, हमने लिख दिया भाई हम स्लम्स के अंदर वर्क करेंगे। जो रीसेटलमेंट कॉलोनीज है उनके अंदर हम वर्क करेंगे। या जो कच्ची कॉलोनियां हैं, आप उनको कच्ची कॉलोनी मेंशन कर सकते हैं बकायदा। या आप रूरल जो रिमोट एरियाज हैं उनको आप जो है इंडिकेट कर सकते हैं। तो कोई भी चीज आप यहाँ पर जो है लेकर आ सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट कॉलर जल्दी से बताइए भाई। नेक्स्ट कौन साथी हमें सजेस्ट करेंगे कि हमारा अगला पड़ाव क्या होगा इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी का? हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इस प्रोजेक्ट पर? देखिए, जब तक आप लोग अपने दिमाग पर जोर नहीं देंगे,
एक दूसरे, देखिए महासंघ क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया है कि आप लोग एक दूसरे को सुने, समझें, एक दूसरे से नया विचार मिलता है, कुछ नई चीजें सीखने को मिलती हैं जल्दी से। कोई भी एक साथी है, चलिए हम उस एरिया में गए, हमने एरिया के अंदर जो है हमें कहां पर कैंप लगाना है, हम लोग कैंप वाली जगह जो है आइडेंटिफाई कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डॉक्टर बुलाकर कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे। ग्रेट, ये भी ठीक है। नेक्स्ट चलिए और बताइए। एडवर्टाइजमेंट। सर आप प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, आपने क्या दिया है, प्रोजेक्ट दिया है, राइट? आपने प्रोजेक्ट दिया है। प्रोजेक्ट फंडिंग जो एजेंसी है वो ये देख रही है कि आप उसके पैसे को कैसे यूटिलाइज करेंगे। समझिए, क्या आप उसमें कहेंगे सर मैं आपका पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दूंगा? अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आप उससे कहेंगे सर मैं आपका पैसा जो है ना लोगों को एडवर्टाइज करने पे ही खर्च कर दूंगा, इतना पैसा आपका एडवर्टाइजमेंट में खर्च हो जाएगा। से यस, अगर आपको लग रहा है कि वो एग्री होगी आपकी बात से, तो से यस। बात को समझिए, ठीक है, ग्रेट। हम जो है स्वयंसेवक की टीम तैयार करेंगे, डॉक्टर्स के साथ जो है कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, और कैंप का प्रचार प्रसार करने, कहने का मतलब सर कैंप का प्रचार प्रसार नहीं। देखिए आपने क्या किया, जब आपने वहां की लोकल कम्युनिटी से, देखिए हमने, आपने शायद लाइन पर ध्यान नहीं दिया, कोशिश कीजिए आपकी एक लाइन के अंदर आप बहुत सारी चीजों को कवर करके चलते हो। मैंने इसके अंदर क्या कहा, आइडेंटिफाई द मोस्ट कन्वीनियंट कैंसर स्क्रीनिंग कैंप साइट फॉर द पेशेंट्स विद द हेल्प एंड कोऑपरेशन ऑफ द लोकल पीपल। जब आपने लोकल पीपल की हेल्प, लोकल लोगों की मदद से कैंप के लिए जगह तय की है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको प्रचार करने की, उसके बारे में लोगों को इंटीमेट करने की आवश्यकता ही नहीं, आपने लोगों से ही तो प्रचार करवाया उसका। माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट, राइट? आप क्या करेंगे, आप पर्टिकुलर जो है कैंप के लिए आप डेट और टाइम फिक्स करेंगे। आप पूरे साल का बजट दे रहे हैं ना, तो आप क्या करेंगे, आप हर एक साइट पर कब और किस डेट को जो है कैंप लगने वाले हैं, आप उसके बारे में डेट डिक्लेयर कर देंगे, राइट? आप जो कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, उनके साथ मीटिंग करेंगे, ठीक है, जो अदर मेंबर्स हैं कम्युनिटी के उनके साथ मीटिंग करेंगे, राइट? और उनसे जो है मोबिलाइजेशन सपोर्ट या वॉलंटियर सपोर्ट के लिए आप जो है उनसे आग्रह करेंगे, राइट? ये थर्ड स्टेप हो गया आपका। अब वहां पर आप जो है स्क्रीनिंग कैंप जो है लगाएंगे, जैसे आपने बताया कि भाई डॉक्टर के साथ हम जो है जो आइडेंटिफाइड साइट्स हैं उन पर जो है कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, राइट? हम क्या करेंगे उसके बाद, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं पेशेंट की स्क्रीनिंग कैंप की, वो हम जो है उनको हैंडओवर कर देंगे, राइट? और जो भी उसके मतलब आगे की जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स हैं या जो इलाज है उनका जो है उसके हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से जो है शुरू हो जाएगा, और उसके जो संबंधित सारे दस्तावेज हैं वो हम रिकॉर्ड कीपिंग उसकी करेंगे, यानी कि जो कैंप हम लगा रहे हैं उससे संबंधित जितने भी दस्तावेज बनेंगे उसकी हम रिकॉर्ड कीपिंग करना स्टार्ट कर देंगे। आई थिंक सो यही होगा, यही होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जगह आइडेंटिफाई की, वहां पर हम किस किस डेट को क्या क्या कैंप लगाने वाले, पूरे साल का हमने डाटा तैयार कर दिया, ठीक है, डेट वाइज उनको अनाउंस भी कर दिया। हमने डॉक्टर्स और उसकी टीम को मैनेज किया, अपॉइंट किया, अपॉइंटिंग द टीम, राइट? तो ये एक टॉपिक हो गया हमारा। स्वयं सेवक और वॉलंटियर्स या आपके डॉक्टर जो है वो आप अपॉइंट करने, आपने अपॉइंट कर दिया। अपॉइंट करने के बाद आपने जो है कैंपिंग स्टार्ट कर दी, यानी कि कैंप लगाने स्टार्ट कर दिए। कैंप लगाने के बाद लोगों को उनकी रिपोर्ट डिलीवर करना, और उनको आगे की स्क्रीन, आप आगे के इलाज के लिए, आगे की जो प्रिकॉशंस है उनके लिए आपने उनको जो है आगे रेफर कर दिया, अस्पताल रेफर करना, जो भी करना है वटेवर आपको। क्योंकि देखिए आप एक कैंप के अंदर इलाज नहीं कर सकते किसी कैंसर पेशेंट का, जो है अगर कैंसर है उसको, आपको पता लगा भाई कैंसर है उसको, और उसका कैंसर आपको निकालना, तो क्या आप सोच रहे हैं कि आप मोबाइल वैन लेके चले जाएंगे, उसमें आप उसका ऑपरेशन कर देंगे? आपने वहां पर जो टेंटों के अंदर, तंबू के अंदर जो कैंप लगा रखा, आप उसके अंदर बैठ के ऑपरेशन कर देंगे उसका? नहीं ना। ऑब्वियसली बात है, आप उसको रेफर करेंगे अस्पताल के अंदर, या आपका खुद का अगर कोई मेडिकल यूनिट चल रही है जहां पर आप पर्टिकुलर अपने यहाँ पर जो है अगर इस प्रकार कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं या किसी और के यहाँ दिलवा रहे हैं, वटेवर, उसको आप रेफर करेंगे। तो उसके जो भी संबंधित दस्तावेज है उसका आप रिकॉर्ड बनाएंगे, और रिकॉर्ड को जो है आप
रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी यानी कि सॉरी फंडिंग एजेंसीज को जो है आप सबमिट करेंगे। दैट इज द इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी। इजी वे में हो गया। से इजी इन द चैट बॉक्स, से इजी इन द चैट बॉक्स कि आप किसी काम को कैसे संपादित करते हैं उसका स्टेप बाय स्टेप आपको लिख देना है। से इजी इन द चैट बॉक्स, जल्दी से, EASY, इजी इन द चैट बॉक्स। कोई भी काम कर रहे हो, व्हाटएवर, कोई भी काम कर रहे हो आप, सबका प्रोसेस यही है। आपने कहां से शुरू करना है और उसको कैसे लास्ट तक लेकर जाना है, बस वो चीज देनी होती है आपको इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी के अंदर। टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका, टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका। चलिए जी, अब इसके अंदर हमने इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी में एक बात कर दी, क्या कि हम स्टाफ को अपॉइंट करेंगे। कहा ना हमने कि हम स्टाफ अपॉइंट करेंगे। अब क्या देना, अगला पॉइंट हमें क्या दे देना है आपका, वही HR रिक्वायरमेंट। चलिए जी, जहां जरूरत, देखिए कुछ प्रोजेक्ट के अंदर जरूरत होती है, कुछ प्रोजेक्ट के अंदर जरूरत नहीं होती है, तो इस चीज को आप कंप्लीट कर लेंगे, राइट। मैं इसको एक बार मेंशन कर देता हूं। मैं सिर्फ यहां पर जो है ना मेन पॉइंट डाल रहा हूं, उसको वाक्य में कन्वर्ट कर लेना। कहीं ऐसा मत ना आप मेरी तरह जो है उठाकर ये पॉइंट डाल दो, इनको पूरा वाक्य बना देना। वी विल प्रिपेयर द शेड्यूल टू विजिट एंड डेट एंड टाइम ऑफ द टाइम फॉर ईच कैंप, है ना, प्रिपेयरिंग शेड्यूल ऑफ द ईच कैंप एंड शेड्यूल ऑफ विजिट एंड डेट एंड टाइम ऑफ द ईच कैंप, राइट। इस टाइप से आप पूरा वाक्य बनाकर लिखेंगे इसको। उसके बाद ये ध्यान रखिएगा, हायरिंग मेडिकल स्टाफ वाला कॉलम आप तब लिखिएगा अगर आपने यहां पर जब अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन आपने लिखा था, वहां अगर आपने लिख रखा है कि भाई हम वहां पर जा रहे थे, कैंप दे रहे थे, तो कैंप दे रहे थे इन द सेंस आपके पास डॉक्टर्स या उसकी टीम अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने यहां पर मेंशन किया है कि हम इस एरिया के अंदर सिर्फ जागरूकता अभियान चला रहे थे, हम पर्चे पंपलेट के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे थे, तो आपको ये लाइन वहां नहीं लिखनी है। तो इसको थोड़ा सोच समझ के, हायरिंग मेडिकल स्टाफ वाली जो लाइन है उसको आप बहुत सोच समझ के लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू योर बैकग्राउंड, यानी कि आपने अपने बैकग्राउंड में क्या लिखा है उसके हिसाब से। कहीं ऐसा ना वहां आप दिखाते भी हम तो मेडिकल कैंप लगा रहे थे इतने दिनों से, अब हमें मोबाइल मेडिकल यूनिट चाहिए, वैन चाहिए, और आप यहां लिख रहे हो कि भाई मैं उसके लिए स्टाफ हायर कर रहा हूं। ये गलत हो जाएगा फिर। थोड़ा सा इन चीजों का आप देखा करें कि आपने पहले क्या लिख दिया और आगे आप क्या लिखने जा रहे हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, राइट। या तो आप मेडिकल स्टाफ और हायर करेंगे, या फिर जो है आप अपना स्क्रीनिंग कैंप जो है स्टार्ट कर देंगे, राइट। दोनों में से एक चीज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू योर बैक कमिटमेंट, जो आपने पीछे क्या कमिटमेंट कर रखा है उसके हिसाब से, राइट। आप या तो उनको ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब कर देंगे या फिर उनको आप रेफर कर देंगे, जो भी रहेगा, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा आपका समझ जाएगा। एफए का मतलब फंडिंग एजेंसी, राइट। डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे, अपना पूरा रिकॉर्ड रखेंगे उसका कैंपों का, जो कि आप फंडिंग एजेंसी को समय पर सबमिट कर सके। ठीक है, इनको वाक्यों में कन्वर्ट कर देंगे हम, राइट। हो गया हमारा 4 से 5 लाइनों में कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, किसी भी लाइन को मिक्स कर दीजिएगा। ठीक है, 4 से 5 लाइन में सब चीजें मेंशन हो जाएंगी आपकी। अब प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, सॉरी, ये तो हम कर चुके हैं। यहां पर आएगा हमारा क्या,
ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, राइट। आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? देखिए, आप एक कैंप लगा रहे हैं, राइट। कैंप के अंदर क्या क्या चाहिए भाई आपको? सबसे पहली चीज जो इसके अंदर आपको चाहिए, कोई भी साथी जल्दी से बताए, जो सबसे पहली जरूरत होगी सॉरी, सबसे पहली जरूरत क्या होगी हमारी इस कैंप के अंदर? सबसे पहला हमारा एचआर स्टाफ कौन सा होगा? जल्दी से कोई भी साथी। गलत, वॉलंटियर्स, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। ग्रेट 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 ग्रेट। सर सबसे पहले कोऑर्डिनेटर नहीं, देखिए ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट मैनेजर। किसी भी प्रोजेक्ट के जब आप स्टार्ट करने की बात करते हैं तो वहां पर जो है आपको यहां पर देना क्या क्या है मैं बता देता हूं। बस नेम ऑफ द पोस्ट, कि कौन सी पोस्ट आप हायर करेंगे और उसकी ड्यूटी क्या रहेगी, बस इसके अलावा कुछ नहीं। 13 नंबर ग्रीन। राइट, नेम ऑफ द पोस्ट एंड ड्यूटीज, इन दो चीजों पे आप फोकस रखेंगे केवल, और इसके अलावा कुछ नहीं देना होता है आपको। चलिए जी, प्रोजेक्ट मैनेजर की ड्यूटी क्या हो जाएंगी भाई? वुड प्रिपेयर, शेड्यूल करेगा सारी मीटिंग्स को, है ना। कैंप सही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, कैंपों की डेट डिसाइड करना, कम्युनिटी से संपर्क करना और रिपोर्ट सबमिट करना, राइट। जो भी आप उसको, मुझे हालांकि मेडिकल लाइन की नॉलेज नहीं है, लेकिन सर शायद ईएनटी सर्जन रिक्वायर्ड होगा इसके अंदर, क्योंकि मुझे ध्यान आ रही है, एक हमारी संस्थान है फ्रीडम फ्रॉम कैंसर फाउंडेशन, उनका एक प्रपोजल मैंने देखा था। तो यस, जाइनेकोलॉजिस्ट और सर्जन की आवश्यकता होती है। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट फॉर द कंफर्मेशन। तो जिसका जो भी काम रहेगा, मेरे ख्याल से इनकी ड्यूटीज बताने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति मेडिकल लाइन में वर्क करते हैं उनको पता होता है एएनटी सर्जन को आपको क्या ड्यूटी देनी है, जनरल सर्जन की ड्यूटीज क्या रहेंगी, जाइनेकोलॉजिस्ट की ड्यूटी क्या रहेंगी, पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी क्या रहेगी, ड्राइवर की ड्यूटी क्या रहेगी और वॉलंटियर्स की ड्यूटी क्या रहेगी। क्लियर है? से क्लियर? मेरे ख्याल से जो लोग इस लाइन के अंदर वर्क करते हैं, अरे मेरा कैमरा ऑफ है, जो लोग इस लाइन के अंदर वर्क करते हैं उनको मेरे ख्याल से बताने की आवश्यकता नहीं कि आपका वॉलंटियर क्या करेगा, या आपने प्रोजेक्ट मैनेजर रखा था उसको क्यों रखा है, आपने क्लर्क को रखा तो क्यों रखा है, आपने सीए को रखा तो क्यों रखा है ना, आपने रिसेप्शनिस्ट को रखा है तो क्यों रखा है। तो आई थिंक सो ये चीज बताने की आवश्यकता नहीं है। तो पर्टिकुलर क्या आपको रिक्वायर्ड है उसके अंदर पोस्ट की। अब आप मान लीजिए एक वृद्धाश्रम खोलने जा रहे हैं, अब वृद्धाश्रम के अंदर आप रसोईया रख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत तो है नहीं आपको कि रसोईया आपने क्यों रखा है, उनसे कपड़े थोड़े धुलवाने, उससे खाना बनवाना है, राइट। एक आपने केयर टेकर रखा हुआ, केयर टेकर क्यों रखा हुआ? लोगों के ध्यान रखने के लिए, उनके कपड़े अपने धुलवाने के लिए लॉन्ड्री मैन रखा हुआ, आपने लॉन्ड्री व्यवस्था बनाई हुई है। आपने एक सिक्योरिटी मैन रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है? वो आपके वृद्धाश्रम की सिक्योरिटी देखेगा रात के अंदर, राइट। आपने एक डॉक्टर रखा हुआ वहां पर, या एक पैरामेडिकल स्टाफ रखा हुआ, किसी रखा हुआ रात में बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग बीमार ना हो जाए, है ना, अगर उनको कोई दिक्कत परेशानी तो एक फर्स्ट एड वो दे सके, राइट। तो ये चीजें होती हैं जो आपको जरूरत होती है कि हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर किस किस चीज की जरूरत होने वाली है। अब आप एक स्कूल चलाने वाले, या फिर आप एक जो है अपना एक एजुकेशन सेंटर चलाने वाले, आप वहां थोड़े लिखेंगे आपको मेरे को जो है सर्जन चाहिए, मेरे को एक डॉक्टर चाहिए, नहीं ना। वहां आपको एक टीचर चाहिए, एक प्रिंसिपल चाहिए, है ना।
एक आपको जो है स्पोर्ट्स टीचर चाहिए, वट जो भी, कहने का मतलब जो भी आपके हिसाब से एक जो है स्किल मेंटर चाहिए आपको, राइट। तो हर एक प्रोजेक्ट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अपना जो ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट है वो आपको मेंशन करनी होती है, राइट। चलिए जी, बहुत बढ़िया बात है, जल्दी से क्लियर होते जा रहे हैं हम, और उम्मीद है नेक्स्ट 15 मिनट्स में हम पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे। चलिए जी, HR रिक्वायरमेंट्स हो गई हमारी, सेम वही 4 से 5 लाइन, 4 से 5 लाइनों के अंदर निपटाना सब चीजों को, क्योंकि हमें यह भी देखना है कि हमारे 2 पेजों से ज्यादा हम वहां पर ना पहुंचे, राइट। यहां पर ध्यान दीजिए, एक कॉलम और आता है माइलस्टोन्स का, तो माइलस्टोन्स की जरूरत नहीं है यहां पर आपको, वो डिटेल प्रोजेक्ट के अंदर जाएगी। एक और आता है की एरियाज ऑफ द प्रोजेक्ट, वो आपको डालने की जरूरत है, वो डिटेल प्रोजेक्ट के अंदर आता है। एक और आता है टॉपिक प्रॉब्लम प्रीफेसिस, कि भाई इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, वो भी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट नोट है, राइट। तो कुछ टॉपिक जो हमारे डिटेल प्रपोजल के अंदर होते हैं वो यहां पर नहीं होते हैं एड ऑन, राइट। लीजिए जी, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज आपको बता देना है 1 से 2 लाइन के अंदर, ठीक है जी, कि हमारे इतने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज रहेंगे भाई। यहाँ पर हम जो है टोटल अप्रोक्सीमेटली 5,000 लोगों की स्क्रीनिंग करेंगे, है ना। 5,000 लोग आपने स्क्रीनिंग के लिए डाल दिया, वहां पर आपने जो है आप टोटल जो है साल भर में आप 12 कैंप लगा रहे हो, ठीक है जी, हर महीने एक कैंप दे रहे हो आप बड़ा सा, तो एक कैंप के अंदर 12 कैंपों के हिसाब से अगर डिवाइड किया जाए तो 12 चौक 48, लगभग 400 लोग हो गए। थोड़ा और डाउन लेके जाना, कहने का मतलब जब आप एक कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं तो मैंने एक चीज देखी है, लोग डाटा कुछ भी लिख देते हैं उठाकर, कुछ भी नंबर, क्योंकि एक्चुअल पता है क्या होता है, एक्चुअल में हमने ग्राउंड पे काम तो कर नहीं रखा, हमने कोई सर्वे तो कर नहीं रखा, जबकि ये प्रोजेक्ट जब आप सबमिट करते हैं तो उससे पहले एग्जैक्ट रूप से और रियलिटी के अंदर आपको उस प्रोजेक्ट, उस एरिया का सर्वे करना होता है, उसमें नंबर ऑफ आपको जो बेनिफिशियरीज है वो सिलेक्ट करने होते हैं, उसके हिसाब से आप कितना डाटा ड्राइव करेंगे, कितनी बार कैंप ड्राइव करेंगे, ये सारी चीज पहले से तय करी जाती है, तब प्रोजेक्ट लिखा जाता है। मैंने कई लोगों को देखा है, एक प्रोजेक्ट के अंदर देखा था मैंने, नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज वहां पर उन्होंने दे रखे थे 10,000, समझिएगा आप, मेडिकल कैंप ही था उनका भी, और कैंप उन्होंने दिखा रखे थे टोटल आपने 12। अब सोचिएगा 12 कैंपों के अंदर 10,000 लोग, कितना आया पर कैंप, कितना आया भैया पर कैंप, 800 के आसपास, राइट। से यस और नो, जल्दी से बताइए मुझे। उन्होंने नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज ज्यादा दिखा रखा, क्यों, मोटा बजट बना रखा था, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी पास नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, उसका कारण समझिएगा, मैं आपको कारण समझाना चाह रहा हूं कि आपके प्रोजेक्ट रिजेक्ट क्यों होते हैं। आपने नंबर ऑफ बेनिफिशियरी दिखा रखा है 10,000, आप कैंप लगा रहे हैं 12, या मान लीजिए चलिए 25 लगा दिया आपने, 25 कैंप लगा रखे हैं। अब 25 कैंप के हिसाब से 10,000 लोग पर कैंप कितना आया भाई, जल्दी से बताइए, अब इसमें देर मत लगाइए। 10,000 लोग और 25 कैंप, पर कैंप बेनिफिशियरीज कितने आए, बड़ा मैथ कमजोर है भाई सबका, इतनी इजी कैलकुलेशन होने के बाद किसी का मैथ ठीक नहीं है। 400, ग्रेट, थोड़ा जल्दी जवाब दिया करो। 400 लोग आपके आए, जिन्होंने 250 लिखा है मैथ दोबारा ठीक कीजिएगा आपका, राइट। आप 10,000 लोगों तक पहुंच रहे हो 25 कैंप के अंदर, ठीक है, तो आपका कितना हुआ, 400 पर कैंप आपने दिखा दिया। अब एक कैंप के अंदर 400 लोगों का मतलब पता है, समझते हैं आप क्या होता है, आपके पास एक कैंप लगाने के लिए कितने घंटे होते हैं, हाउ मेनी आवर्स यू हैव, ज्यादा 8 से 10 घंटे चलाएंगे आप कैंप को, एक कैंप को आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 से 10 घंटे चलाएंगे भाई। सुबह 9 बजे आपने कैंप लगा दिया, आप शाम को 6 बजे जा रही है आपकी टीम वहां से, गांव से वापस आ रही है, राइट। आपने 8 से 10 घंटे मैक्सिमम कैंप लगाया।
अब ऑब्वियस सी बात है, एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए या फिर एक पेशेंट को जिसे हम कहते हैं ना कि भाई अटेंड करने के लिए, ट्रीट नहीं अटेंड करने के लिए बंदा आएगा, अपनी पर्ची बनवाएगा, आप उसकी नब्ज नाड़ी कुछ भी चेक करोगे यार, कम से कम आधा घंटा तो दोगे एक मरीज को आप, छोड़ो आधा घंटा, 15 मिनट तो दोगे आप उसको। 15 मिनट का मतलब हुआ कि आपके जो 10 घंटे हैं इसमें 1 घंटा लंच का निकाल दीजिए। एक्चुअल जो काम होता है वो 8 घंटे हो पाता है, 7 से 8 घंटे बस। अब उस 8 घंटे का आप रिकॉर्ड निकालिए, 4 घंटे इधर और 4 घंटे लंच टाइम के बाद के, यानी कि अगर आप 1 घंटे के अंदर 4 पेशेंट को भी आप जो है अटेंड कर रहे हैं, तो 4 घंटे के अंदर 16, यानी कि 8 घंटे के अंदर आपके 32। अब 32 आपके एक कैंप में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और आप डाटा दिखा रहे हैं 400 का। फंडिंग एजेंसी को पागल समझाया क्या भाई? समझिएगा बात को। मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक कैंप के अंदर आप 32 कैंडिडेट को अटेंड कर सकते हैं। जब हम पैरामेडिकल कैंप्स की बात करते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 32 कैंडिडेट पर कैंप। अब आपने नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज दिखाए हुए हैं 320, तो कैंप कितने हो गए आपके? 10। समझिएगा, उसके हिसाब से कैलकुलेशन बढ़ाइए आपकी। अब आपको तय करना है कि आपको कैंप कितनी बार लगाना है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बेनिफिशियरी वाला सिलेक्शन क्लियर हो गया आपका? यहां पर नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज को आप जो है उसी हिसाब से दिखाएंगे जिस हिसाब से आप कैंप लगा रहे हैं। आपने यहां पर मान लीजिए 100 कैंप दिखा रखे, पूरे साल के अंदर आप 100 कैंप लगाएंगे। सबसे पहले तो आप ये भी देखिएगा कि 100 कैंप आप लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे। क्यों? एक साल के अंदर वीक कितने होते हैं? हाउ मेनी वीक्स आर देयर? हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन ए ईयर? 52 अप्रोक्स, राइट? अब 100 कैंप आप लगा रहे हो तो वैल्यू रही आपके कैंप की? नहीं। 52 से 54 जो भी होते हैं, राइट? तो क्या आपके कैंप की वैल्यू रही? आप रोज लगा रहे हो तो नेवर। वीकली से कम टाइम में आप कैंप नहीं लगा सकते दोबारा, जब आप इस टाइप के बड़े कैंपिंग की बात करते हैं। वीकली कैंप भी अगर आपने लगाया तो आप 50 कैंप मुश्किल रूप से लगा पाओ। इस 50 कैंप को भी मैंने क्यों कहा, भले ही आपके पास वीक 52 से 54 हो, लेकिन कुछ वीक्स वहां पर वो होंगे जहां पर मुख्य त्योहार होते हैं, होली दिवाली, राइट? वो 2 वीक तो आपको छोड़ने पड़ेंगे। जो मुख्य त्योहार वाले 2-4 वीक आपके वो छूटेंगे, राइट? तो उसके हिसाब से आपकी कैलकुलेशन जाएगी अप्रोक्सीमेटली 45, 40 या 48 कैंप्स। जब आप बिल्कुल अपने मतलब जिसे कहते हैं ना कि अपने काम के प्रति निष्ठावान होना, तब आप पहुंच पाएंगे 48 कैंप तक। और झूठ बोलने में तो कुछ भी बोल लो, झूठ बोलने में आप कुछ भी बोल दो। जब आप बिल्कुल अपने काम के प्रति निष्ठावान है, आपसे होमवर्क नहीं होता है, जो मैं आपको सिखाता हूं आप उसको होमवर्क नहीं कर पाते हैं, तो आप कितने निष्ठावान है आप खुद अंदाजा लगाइए। तो आपको देखना है कि आप वहां पर 40 कैंप लिखेंगे, 30 लिखेंगे, 25 लिखेंगे। मैं अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हूं, मुझे मीटिंग करनी है तो करनी है, मुझे आपको सिखाना है तो सिखाना है। लेकिन मैं भी अगर मुझसे कोई कहे कि मुझे प्रोजेक्ट लिखना हो तो मैं यहां पर कितने कैंप लिखूंगा पता है आपको? मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 कैंप कहूंगा यहां पर। मैं कितना भी डेडिकेटेड क्यों ना हूं, लेकिन मैं यहां पर 25 कैंप से ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं कर पाऊंगा पूरे साल के अंदर। तो मैं उसके हिसाब से नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज को डिसाइड करूंगा। और सबसे पहली बात तो मुझे नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले अपने सर्वे के माध्यम से निकाल लूंगा कि मेरे नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज कितने हैं और उसके लिए मुझे कितने कैंप लगाने हैं। लेकिन अगर मेरे नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज ज्यादा हैं और मुझे कैंप ज्यादा लगाने की आवश्यकता है तो बिल्कुल मैं हाँ नहीं भरूंगा। मैं सिर्फ उतने ही कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए टीम को कहूंगा या प्रोजेक्ट में लिखूंगा जितना मेरे सक्षमता के अंदर है, जो मैं इजिली कंडक्ट कर सकता हूं। ऐसा नहीं कि मुंह से कुछ भी बोल दिया, राइट? तो इन चीजों पर विशेष ध्यान देना है। तो आपका हो गया यहां पर कंप्लीट, यहां पर हो गया आपका कंप्लीट। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज ऑफ द प्रोजेक्ट आपको दिखा देना। उसके बाद एक छोटी सी लाइन, 1-2 लाइन और ऐड कर देनी है आपको, मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। अब मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट के अंदर आप बता देंगे भाई हमने फलाने व्यक्ति को जो है प्रोजेक्ट, हमारी खुद की टीम हमने ऑर्गेनाइज की हुई है जो इसका पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेगी। और साथ ही साथ हम प्रोजेक्ट सेंशन के दौरान ही एक लिस्ट पूरे साल की जो हमने तय की हुई है कैंप्स की, वो हम फंडिंग एजेंसी को भेज देंगे, जिससे कि फंडिंग एजेंसी भी समय समय पर आकर जो है चेक करती रहे। दैट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग। हो गया आपका मॉनिटरिंग खत्म।
हो गया आपका मॉनिटरिंग खत्म भाई? ठीक है, अब आती है बात ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट की। ये तो आपको पता ही है कि आपको एक लाइन के अंदर बता देना है कि भैया 1 साल का टाइम है, हम 1 साल के अंदर जो है लीजिए जी। हो गया आपका सारा किस्सा खत्म। से डन। अगर आपको लग रहा है कि हमारा प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हो गया सिर्फ एक बैलेंस शीट को छोड़कर, यानी कि जो आपका सॉरी जो आपकी बजट शीट होती है, बैलेंस शीट कह रहा हूं, बजट शीट, बजट शीट को छोड़कर बाकी चीजें कंप्लीट हो गई भैया? डन हुआ या नहीं हुआ? और ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर हमने ऑलमोस्ट पूरे प्रोजेक्ट को डन कर दिया है। उतनी ही बात जितनी देर में मैंने आपसे कही है, अगर मैं लिखने का प्रयास करता हूं शायद 1.5 की जगह 3 घंटे लग जाते। अगर मैं जो बातें मैंने आपको बोलकर बता दी है कुछ टॉपिक्स की, अगर मैं उनको लिखता तो शायद 1.5 की जगह 3 घंटे लग जाते। यानी कि एक पर्टिकुलर कंसेप्ट नोट ड्राफ्टिंग के लिए आपको मोस्टली 4 घंटे की जरूरत होती है। सिर्फ 4 घंटे के अंदर एक पर्टिकुलर कंसेप्ट नोट एप्लीकेशन तैयार हो जाती है आपकी, कुछ नहीं करना होता। और हम इतनी सी चीज को जो है ना बड़े उसमें लेके चलते हैं। अब यहां ध्यान देना, अपने को बजट के ऊपर बात ही नहीं करनी है, आपको बजट के ऊपर बात नहीं करनी है, यहां पर कोई डिटेल बजट शीट नहीं देनी है। फिर ध्यान रखिएगा, बजट शीट हमें फुल नहीं देनी। यहां पर आपको क्या देना है? आपको यहां पर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, बस। और आपको एक लमसम अमाउंट यहां पर आपको डिस्क्राइब कर देना होता है कि लगभग इस प्रोजेक्ट के अंदर इतना खर्चा आएगा, क्योंकि यू आर वर्किंग ऑन ए कंसेप्ट नोट। आप यहां पर कंसेप्ट नोट पर वर्क कर रहे हैं, इसमें डिटेल प्रपोजल या डिटेल शीट नहीं जाती है। जब फंडिंग एजेंसी को लगता है कि वो आपके द्वारा बताए गए बजट को बियर कर सकती है, आपका काम उसको समझ में आता है कि भाई आप जिस काम प्रोजेक्ट के लिए आपने चर्चा की है वो प्रोजेक्ट अच्छा लगा उनको, तो वो आपको कॉल करती है या फिर आपसे आगे कम्युनिकेट करती है कि भाई आप अपने डिटेल प्रोजेक्ट और आपकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट है उसके साथ आप आ जाइए। तो उसके अंदर फिर आप वो जो बाकी के जो आपकी फॉर्मेलिटीज थी वो सारी पूरी करेंगे, अबाउट द प्रोजेक्ट, जियोग्राफी लोकेशन, जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, है ना, आपके सॉल्यूशंस क्या हैं, आपके जो है उसके बाद डिटेल के अंदर आपकी जो है ये आ जाएंगी सारी चीजें जो जो हमने टॉपिक्स लिए अभी, राइट। जो जो टॉपिक्स हमने लिए वो सारे फिर डिटेल में आ जाए, ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, मेजरमेंट क्या रहेगी, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज क्या रहेंगे, आपकी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, है ना। वो फिर एक डिटेल प्रोफाइल बन जाएगा, उसके अंदर आप पूरा चार्ट बनाएंगे, ये रहे पूरे साल, ये रहे सारे महीने, यहाँ पर ये कैंप वाइज आपने डॉटेड कर दिए। फिर एक बैलेंस शीट, आप बजट शीट बनाएंगे पूरी, उस बजट के अंदर कौन कितनी सैलरी ले रहा है, कहाँ कितना खर्चा आ रहा है, वो सारी चीज आप मेंशन करते हैं। वो एक डिटेल प्रोजेक्ट की बात से इजी इन द चैट बॉक्स। 4 घंटे के अंदर एक प्रपोजल आपने रेडी किया, और ये प्रपोजल आप अपने स्टेट की जो आपको डाटा दिया गया, जिनको आपने स्पॉन्सरशिप लेटर भेजा है, आप इवन देन उनको तक भेज सकते हैं। कंपनीज ही तो हैं वो भी, कंपनीज ही तो हैं वो भी। बस एक लाइन नीचे मेंशन कर देनी है, इफ यू agree, if you live with our project, we can have a detailed discuss about the project and the chances of collaboration, right? अगर आप हमारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो हम इसके डिटेल बजट्स या चांसेस ऑफ कोलैबोरेशन पे हम जो है बात कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी को लगा कि यार ठीक है, अच्छा काम कर रहे, उनके पास कोई चीज अवेलेबल है, वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं एज ए कोलैबोरेशन। वो भी तो स्पॉन्सरशिप है ना, वो भी तो स्पॉन्सरशिप हुई ना भाई। देखिए कितने इजी वे में आपने प्रपोजल पूरा लिखा अपना, कोई महादान लगा भाई, बेवजह घबराते हो। हम इधर भी खा लें उधर भी खा लें, खाया आपसे कुछ जाता नहीं है।
इतने इजी वे में बता दिया आपको कि कैसे आपको अपना कंसेप्ट नोट लिखना है। इससे पहले कवर लेटर पे हम चर्चा कर चुके हैं, प्रोजेक्ट प्रोफाइल पे हम चर्चा कर चुके हैं। बस ये 3 चीजें 3 पेजों के रूप में लिफाफे के अंदर डालनी है और फंडिंग एजेंसी को डिलीवर कर देनी। दैट्स इट। दैट्स इट। और कुछ करना ही नहीं। उम्मीद करता हूं कि इन विगत 7 से 8 या 10 दिनों में जो कुछ मुख्य धाराओं से आपको जोड़ा गया, यानी कि आपके एरिया में आपके स्पॉन्सरशिप से संबंधित कार्रवाई के लिए और फंडिंग एजेंसीज को अपना कंसेप्ट नोट सबमिशन से संबंधित आपकी कार्रवाई आप जल्द से जल्द सुनिश्चित करेंगे और अपने संबंधित प्रमाण के साथ कि आपने ये काम कंप्लीट कर लिया है, ये आपका जो है कवर लेटर रहा, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल रहा, ये आपका जो है कंसेप्ट नोट एप्लीकेशन रहा, वी आर रेडी टू डिस्पैच। जब आप हमें शो कर देंगे पिछले टास्क को खत्म करके, भाई हमने कॉर्पोरेट एजेंसीज को ये मेल करवा दिए हैं सर, ये रहे प्रूफ्स अवेलेबल उसके, जब आप कंफर्म करा देंगे आपको डाटा पकड़ा दिया जाएगा आपकी फंडिंग एजेंसीज का। उनको फिर इस कंसेप्ट नोट को आप जो है साथ साथ डाक भी निकाल दीजिएगा। लेकिन उससे पहले जो आपको डाटा मिला है फंडिंग एजेंसीज का, जो आपकी सॉरी लोकल कंपनीज का, उन तक भी इसको जो है मेल जरूर करवाना है। से ओके इन द चैट बॉक्स, जल्दी से ओके इन द चैट बॉक्स। चलिए जी, अब आप अपना स्पॉन्सरशिप का वर्क पहले कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आपके साथ आगे डाटा शेयर किया जाएगा, क्योंकि सिर्फ हाजिरी लगाने से वर्क नहीं होगा, कुछ करके दिखाना होगा। और ध्यान रखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूं कि अगर आपने इन गाइडलाइंस को फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए 2024 के अंदर सबसे ज्यादा काम आपके पास होगा। एक बार आपको सोचना पड़ेगा कि मैं और काम उठाऊं या नहीं उठाऊं। ये वो रामबाण है जो हर साल यूज किए जाते हैं, लेकिन उन हर सालों में से ये साल इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बता चुका हूं, क्योंकि 2019 जो है सॉरी 2024 जो है वो चुनावी ईयर है। इस चुनावी साल के अंदर जब आप एक बार चुनाव की घोषणा हो जाती है पूरे देश के अंदर, तो वहां पर आचार संहिताएं लागू हो जाती हैं, यानी कि सरकार कोई शिलान्यास कर सकती किसी प्रोजेक्ट का, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फंड एलोकेट नहीं कर सकती। तो ऐसे में इनको जो फंड डिलीवर करना होता है वो थ्रू द CSR या कंपनीज के या स्पॉन्सरशिप के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है। मौका है आपके पास, इस मौके का आप कैसे फायदा उठा सकते हैं वो आपको देखना है। मेरी तरफ से मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको 500 जो है आपकी कंपनीज तक आप स्पॉन्सरशिप लेटर पहुंचा सकें, आपकी फंडिंग एजेंसीज को आप जो है अपने लेटर्स डिस्पैच कर सके। मैंने अपना पूरा प्रयास किया और आज का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट के साथ अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट के साथ ही आपको मुझसे अपील करनी है कि आपने ये जो वर्क है स्पॉन्सरशिप वाला ये कंप्लीट कर दिया है और अब आपको डाटा की जरूरत है। स्क्रीनशॉट साथ में लगा देना कि मैं मीटिंग के अंदर प्रेजेंट था, क्योंकि बहुत सारे संस्थाएं सम्मत संस्थाएं ऐसी हैं जो प्रेजेंट नहीं है, सो रही हैं आराम से, डाटा उनके साथ शेयर नहीं होगा। आज की मीटिंग का ये जो आज की लास्ट डेट है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना कैमरा ऑन करके, अपना कैमरा ऑन करके अपना अपना स्क्रीनशॉट लेना है इस प्रकार से, इस पोजीशन में अपना स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वही मान्य होगा। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने सिर्फ इस क्लास के अंदर कहा है कि आपने ऐसे हाथ करके स्क्रीनशॉट लेना है। मैं समझ जाऊंगा कि आप इस लास्ट डे तक यहां प्रेजेंट थे, आपको डाटा शेयर करना है, दैट्स इट। इस प्रकार से आपको अपना स्क्रीनशॉट लेना है, एक हाथ को इस प्रकार से पोजीशन देते हुए, आपके चेहरे पर नहीं होना चाहिए आपका हाथ, आपका चेहरा नहीं ढकना चाहिए आपके हाथ से। जब भी देखिए आप जब फोटो सेल्फी कुछ भी लेते हैं उसका नियम होता है, एक आपका चेहरा यूं ना हो, है ना, दिख ना रहा हो, एक जनरल पोजीशन होती है यार। इस जनरल पोजीशन में अपना स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, जिससे कि समय पर आप यहां से जो है डाटा प्राप्त कर सकें। लेकिन उससे पहले स्पॉन्सरशिप वर्क जो है वो आपको कंप्लीट कर लेना और उससे संबंधित जो आपके प्रमाण हैं वो आपको दिखाने होंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग कहेंगे कि सर मैंने एक मेल दिखा दिया आपको, मैंने तो सर बल्क लगाया था। जो लोग बल्क सिस्टम यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो लोग बल्क सिस्टम यूज कर रहे हैं उनको प्रमाण कैसे देना है? आपको अपने उस बल्क सिस्टम यानी कि ब्रावो पर लॉगिन करना है। वहां पर आपके कैंपेन्स का एक ऑप्शन होता है, वहां पता लगता है कि आपने कौन सा कैंपेन ड्राइव किया था, उसके अंदर कितने कॉन्टेक्ट लिस्ट आपने डाले थे, तो वहां पर लिस्ट दिखती है पूरी। लेट मी शो यू, लेट मी शो यू। आप सोचें कि कहते ना गुरु को पागल नहीं बनाया जा सकता, तो इस चीज को तो दिमाग से निकाल दीजिएगा आप कि आप कुछ भी कह देंगे और मैं मान लूंगा, वो नहीं होगा। आप जब ब्रेवो के अंदर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपने जो भी कैंप्स लगाए होते हैं, इस पर लॉगिन नहीं बना हुआ है, चलिए जी इस पर होगा भैया लॉगिन, ब्रेवो। ध्यान दीजिएगा कि जिन्होंने बल्क लगाया होता है, बल्क को कैसे प्रमाण देना है। आप अपने लॉगिन कैंपेन्स पर आ गए हैं, आपने लॉगिन किया, आपको कैंपेन्स पर क्लिक करना है, और कैंपेन्स पर क्लिक करने के बाद यहां पर पूरी लिस्ट जनरेट होती है। तो आपकी तारीख वाइज, मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप कोई कैंप बनाएंगे तो उसको तारीख वाइज बनाना है। यहां पर तारीख वाइज आप कैंपेन बनाएंगे, जैसे 27 अगस्त, 27 अगस्त, 28 अगस्त, ऐसे ही आप 29 दिसंबर, 30 दिसंबर, 29 नवंबर, 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर। यानी कि मैं दोनों चीजों को वेरीफाई करूंगा कि आपकी संस्था एमपी से, मैंने आपको एमपी का डाटा दिया था, एमपी के डाटा के अंदर 5000 कंपनियां हैं, तो यहां पर कैंप आपके कितने होने चाहिए, ये चीज भी वेरीफाई करूंगा। उसके बिना आपको फंडिंग एजेंसी का डाटा नहीं मिलेगा। टू बी फ्रैंक एंड टू बी क्लियर, टू बी फ्रैंक एंड टू बी क्लियर, आपको डाटा सिर्फ संरक्षित करने के लिए नहीं दिया गया है, आपको डाटा दिया गया है यूज करने के लिए। होमवर्क पूरा चाहिए, होमवर्क दिखाएंगे तो आगे का फायदा पाएंगे। 17 और 18 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर के अंदर जो प्रपोजल एक्सेप्टेंस कैंप लगाया जा रहा है, जिससे संबंधित डिटेल वीडियो आज आपके चैनल पर पोस्ट कर दी गई है, उस कैंप के अंदर भी केवल उन्हीं संस्थाओं को अपॉइंटमेंट शेड्यूल दिए जाएंगे, संबद्ध संस्थाओं को, जो ये होमवर्क पूरा कर चुके होंगे। अब आप लाइन पर आओगे। अगर आप चाह रहे हैं कि उस कैंप के अंदर मुझे अपना प्रपोजल देना फंडिंग एजेंसी को, तो आपको शेड्यूल अपॉइंटमेंट का तब मिलेगा जब आप ये वर्क कंप्लीट कर चुके होंगे। मैंने देखा कुछ संस्थाएं मुझसे पूछ रही थी, बोला सर वो जो एजुकेशन वाली ग्रांट आई उसके लिए हम भी आवेदन कर दें। यार तुम 500 को तो संभाल लो, तुमसे 500 ग्रांट संभल नहीं रही हैं, तुम उस एक के पीछे पड़ जाओ जो बेचारे उनको दी हुई है, क्या नाम है, यूट्यूब के जो हमारे चैनल कम्युनिटी मेंबर्स है। मतलब दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखेगा ही दिखेगा आपको। अपन यहाँ 500 के ऊपर प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है, सबको वो दिख रही है, वो यूट्यूब वालों को कैसे दे रहे हैं सर। यार वो यूट्यूब कम्युनिटी है, वो अलग है, वो बेचारे हर महीने कुछ चार्ज देकर हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को। एक हर साल निकालता हूं, आपको पता है लास्ट टाइम भी निकाली थी। वो उनके लिए रहने दो यार, सब जगह बस यहां से भी खा लूं वहां से भी खा लूं, पचाना कुछ है नहीं, कर कुछ नहीं पा रहे। 16-17 दिसंबर में भी कूद जाऊं, पहले ये पार्क कंप्लीट करेंगे संबद्ध संस्थाएं, उसके बाद ही संबद्ध संस्थाओं की एंट्री अलाउड करूंगा वहां पर 16 और 17 दिसंबर के कैंप के अंदर। अदरवाइज एंट्री अलाउ नहीं करूंगा। आप किसी भी माध्यम से प्रपोजल सबमिट भी कर जाएंगे तो फंडिंग एजेंसी तक नहीं जाएगा, अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो। इस बात का ध्यान रखिए। जैसे आपने स्क्रीनशॉट लिए, स्क्रीनशॉट मैंने भी लिए हैं आपकी प्रेजेंस के, राइट? तो मुझे भी याद रहेगा कि कौन कौन से साथी मेरे अवेलेबल थे इस मीटिंग के अंदर। होमवर्क कंप्लीट होने चाहिए। नूरे फला ऑर्गेनाइजेशन, टोपी पहनने से काम नहीं चलेगा, मास्टर बनना पड़ेगा इस लाइन में, राइट? अंशारणा फाउंडेशन, आपके रेडी हो जाने चाहिए जितने भी स्पॉन्सरशिप लेटर्स हैं, स्पॉन्सरशिप लेटर्स, समझे? हर एक चीज पे वर्क करना स्टार्ट कर दिए। टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, हाँ सर। बहुत सारी कमियां हैं सर लेटर के अंदर, मैंने आपको बताया था, गिनाई थी कमियां। हाँ सर। जल्दी से कंप्लीट कीजिए, स्पॉन्सरशिप लेटर डिलीवर कर दीजिए। पूरी एजेंसी, पूरी कंपनीज का डाटा दिया हुआ आपके पास, हजारों कंपनियां हैं, निकालिए तो कंप्लीट कर सही। लिया मैंने सर, कंप्लीट कर लिया सर, वो जो लेटर था उसको कंप्लीट कर दिया सर हाँ, मैंने। कैंपिंग स्टार्ट कीजिए जल्दी से, राइट? हाँ सर, कल हाँ सर, राइट सर। संत गाड़गे बाबा एनजीओ,
बात से काम नहीं चलेगा सर, कुछ करके भी दिखाइए अब। और अब भी अगर महासंघ के साथ जुड़ के आप नहीं कुछ कर पा रहे, अपने आप को सिद्ध नहीं कर पा रहे, देन शेम ऑन यू। जल्दी से संत गाड़े एनजीओ, अवध फोकाट ग्रुप, अवध फोकाट ग्रुप, यस सर। कंसल्टेंसी चला रहे हैं ना आप? यस सर। सर्विसेज निकाल दीजिए अपनी। कंसेप्ट नोट ग्रांट एप्लीकेशन @ 100 रुपीज पर एप्लीकेशन ओके सर, निकाल दे रहे हैं आज। निकाल दीजिए ऐड। और कम से कम जो है 100 एप्लीकेशन से कम लीजिएगा मत किसी की, राइट? जी सर। 100 रुपी पर एप्लीकेशन। क्यों? उसके अंदर आपको कंसेप्ट नोट लिखना भी होगा, उनके फोटोकॉपीज भी निकालनी होगी, प्रिंट भी निकालने होंगे, लिफाफे भी प्रिंट कराना होगा आपको, उनको उसको पैक भी करना होगा, उसको आपको डिस्पैच भी करना होगा, संबंधित एजेंसी को प्रूफ भी सबमिट करना है। तो कुल मिलाकर 100 रुपये कॉस्ट रख दीजिए, 99 रुपी पर एप्लीकेशन, और निकाल दीजिए एक विकल्प लोगों के लिए। यस सर, आज निकल जाएगा। ठीक है, उसको भी निकालिए। चलिए जी। सर। शिव गोरक्ष एजुकेशन सोसाइटी, जल्दी से अनम्यूट कीजिए। शिव गोरक्ष एजुकेशन सोसाइटी। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। उस एक ग्रांट के पीछे मत पड़ो, यहाँ 500 को संभाल लो। ठीक है सर। ठीक है जी। गोविंद बिसेन जी, गोविंद बिसेन जी आदरणीय। मान्यवर को नमस्कार। जी आदरणीय नमस्कार। मान्यवर, जिस प्रकार से आपका रोज एक सोशल मीडिया पोस्ट जाती है ना, पंपलेट को उसकी, सॉरी, डे ऑफ द, उस पर्टिकुलर डे की, भाई आज फलाना दिन है, आज फलाना दिन है, आज फलाना दिन है, राइट? उसकी शुभकामनाओं के एक पोस्ट जाती है ना सर, ऐसे डेली एक कंसेप्ट नोट आप, सॉरी, आपका एक स्पॉन्सरशिप लेटर जाना चाहिए सर, मेल के माध्यम से। जी सर, जी सर। इसको ड्यूटीज बनाई सर। जैसे आपने एक ड्यूटी अच्छी संभाल रखी है कि भाई मुझे आज पृथ्वी दिवस है तो शुभकामनाएं देनी है, आज फलाना दिवस है शुभकामनाएं देनी है, आज फलाना दिवस आपकी पोस्ट आती है, ऐसे ही एक ड्यूटी बनाई सर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी आप सर। लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, फलाने दिन की विशेष भेजते, उससे शायद थोड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एक कंसेप्ट नोट एप्लीकेशन को अपने, सॉरी, एक स्पॉन्सरशिप लेटर को अपने रूटीन के अंदर डाल दें, तो आपके रूटीन में जानी चाहिए स्पॉन्सरशिप लेटर। डेली कुछ ना कुछ नया करते रहिए, डेली कुछ ना कुछ नया प्लान करते रहिए, डेली कुछ ना कुछ संस्था में नया चलना चाहिए, और उससे संबंधित आपके स्पॉन्सरशिप लेटर लगातार मार्केट में जाने चाहिए। वीरा भाई बामनिया जी, वीरा भाई बामनिया जी, जल्दी से एडमिट हो जाइए। सर जी, जितनी जल्दी आपने इन क्लासेस के दौरान लिंक के लिए मचाई थी ना, उतनी ही जल्दी आपको अब लगानी है आपके कंसेप्ट नोट एप्लीकेशंस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। उतनी त्वरित माध्यम से आपके कंसेप्ट नोट एप्लीकेशंस जाने चाहिए मार्केट के अंदर। ओके ओके सर। ओके जी। संत गाड़गे बाबा एनजीओ, अपने आप अनम्यूट नहीं किया अभी तक। संगम सेवालय, संगम सेवालय। यस सर। मान्यवर, आपका वर्चुअल स्टाफ आज मेरे पास हाजिरी लगाने आया था कि सर मुझे कल से आना है या नहीं आना है। अब आपको जवाब मुझे आप दे दीजिएगा पर्सनली, ठीक है सर? कल से आना है। नहीं, मैंने उसको कह दिया था ना भाई, आप एक दिन पहले आ जाओ, जो कि मैं आपको प्रोफाइल समझा दूं, 1 तारीख से आप काम स्टार्ट कर दीजिए, है ना? जी जी जी, आपने शायद मुझे 1 तारीख के लिए कहा था ना? हाँ। तो मुझे उसे कल अपॉइंट, अगर मैं उसको कल बुलाकर काम समझा रहा हूँ भाई आपको करना क्या क्या, आपकी ड्यूटीज क्या क्या रहेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी तरफ से मुझे ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो ही मैं उससे और टाइम स्पेंड करूँ ना। ठीक है जी, तो मुझे आप कंफर्म कर दीजिएगा सर। तो आपका जो है कंटेंट राइटर भी अवेलेबल है, और आपका जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंट भी अवेलेबल है। तो दोनों वर्चुअल स्टाफ के लिए आप जिसको कहेंगे उसको रिकमेंड कर दिया जाएगा, उसको आगे आपकी ड्यूटीज दे दी जाएंगी। ठीक है मान्यवर? और आपके फिर उसके हिसाब से ग्रांट एप्लीकेशन स्टार्ट करवा दीजिए। त्रिलोक रक्षाई, त्रिलोक रक्षाई वेलफेयर फाउंडेशन, त्रिलोक रक्षाई वेलफेयर फाउंडेशन। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं श्रीमान जी? सर बढ़िया है सर। कुछ ना कुछ नया एडवेंचर लेकर आइए अब। जी। जो बिल्कुल जैसे सर। चल रहा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट, राइट? जी बिल्कुल। कुछ ना कुछ नया कीजिए। और मेरे ख्याल से आपकी संस्था मेनली किस चीज पर वर्क कर रही थी? एनुअल वेलफेयर पे। एनिमल वेलफेयर पर कर रही थी सर। तो एनिमल वेलफेयर से संबंधित सर, मैंने आपको सर्दियों के लिए काम बताया हुआ था। आपका जो सकोरे वाला सिस्टम है ना, हाँ। अभी तक उसकी फोटोज नहीं आई मेरे पास। फिर हम कहते हैं कि सर हमारे लिए स्पेशल क्या है? अरे आपके लिए स्पेशल सर्दी का वर्क बताया गया था, आप सकोरे लगवाइए, उस पर किसी ना किसी का नाम, कुछ नहीं तो अपनी संस्था का नाम तो लिखेंगे सकोरे के ऊपर। जी बिल्कुल। आप वो लगवाइए पूरे शहर के अंदर, देखिए आपके पास स्पॉन्सर्स की कॉल कैसे आती है। जी बिल्कुल करते हैं। कीजिए कीजिए सर, स्टार्ट कीजिए, बिना करे नहीं काम चलेगा। भाग्योदय सेवा संस्थान, भाग्योदय सेवा संस्थान जी सर। पिछले कुछ समय से लगातार इनएक्टिव। मीटिंग में आप जुड़ रहे हैं लेकिन होमवर्क नहीं है।
मुझे कहीं भी ग्राउंड में यानी कि फेसबुक मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कहीं भी होमवर्क नहीं दिखाई दे रहा है। प्लीज बी एक्टिव, जी सर। प्लीज बी एक्टिव। जी सर। पुष्पा बजाज मैम, पुष्पा बजाज मैम, शुभम चैरिटेबल ट्रस्ट, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, यस सर। मान्यवर, आपका मैंने पूरा प्रोजेक्ट आज डिस्कस करके बता दिया है। यस, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है जी। अब आपको कैसे Yes. इसमें अब सफलता प्राप्त करनी है और किस वे में इसको रिप्रेजेंट करके आपको आगे डिलीवर करना है, वो आपके हाथ में सर। अब यस यस श्योर सर, थैंक यू वेरी प्लीज सर, मच। इसको जल्दी से जल्दी आप जो है अपने स्पॉन्सरशिप बिल्कुल। लेटर और कंसेप्ट नोट एप्लीकेशन जल्दी जल्दी करवाइएगा। यस सर, यस सर। कैन आई लीव सर? यस सर, प्लीज 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 प्लीज। अब जो भी साथी मीटिंग को छोड़ना चाहें बिल्कुल छोड़ सकते हैं। ग्रामीण भारत जन सेवा संस्थान, ग्रामीण भारत जन सेवा संस्थान, जगन्नाथ यदुवंशी जी। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, सबसे बात हो चुकी है मेरी। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने अपने प्रयासों को बहुत तेज कर दीजिए और जल्दी से जल्दी आपके जो स्पॉन्सरशिप लेटर्स हैं उनको, उस काम को फिनिश करके मुझसे जल्दी जल्दी डाटा ले लीजिए फंडिंग एजेंसीज का और उनको डिस्पैच कर दीजिए आपके कंसेप्ट नोटिफिकेशन, जिससे कि आगामी वर्ष 2023-24-25 के अंदर आप बेहतरीन प्रोजेक्ट्स पर हमारे साथ काम कर रहे हो। सभी को शुभ रात्रि, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।